शिंगयून का अनुबंध समारोह शुरू होने वाला है। मुझे यह खुशी का पल देखने उसके साथ जरूर जाना चाहिए। उसने कहा था कि वो मुझे प्रपोज करेगा। हे, तुम गाड़ी कैसे चला रहे हो? बैंक खाता संख्या। आपका क्या मतलब है? क्या आप मुझे पैसे ट्रांसफर करने जा रही हैं? क्या आपको पता है कि ये कौन सी कार है? रोल्स रॉयस है। ये बहुत महंगी है। क्या हुआ? बैंक खाता संख्या। मुझे बताओ, मेरे पास तुम लोगों के साथ समय बर्बाद करने का समय नहीं है। हाँ, तो आपका पेटीएम खाता संख्या क्या 18,211 है? नाटक क्यों कर रही हो? सिर्फ एक छोटी सी तिपहिया साइकिल से तुम नुकसान की भरपाई कैसे करोगी? पेटीएम खाते में 2 लाख रुपए जमा हुए। 2 लाख? आपने 2 लाख रुपए दिए? ये कैसे मुमकिन है? अतिरिक्त पैसे मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए हैं। मैं चलती हूँ। रुको। आपको और क्या चाहिए? चुनिंग, क्या ये तुम ही हो? मैंने सोचा नहीं था कि रोंगचेंग के सबसे अमीर आदमी की बेटी यहाँ साइड बिजनेस कर रही होगी। क्या आप सचमुच मुझे जानते हैं? चुनिंग 22 साल की जिंगदा से ग्रेजुएट, फिलहाल विदेश में उच्च अध्ययन कर रही हो। तुम किस तरह का उच्च अध्ययन कर रही हो? गाड़ियां बनाना? क्या ये आपसे संबंधित है? मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, गो सियुआन। बताओ, क्या इसका कोई संबंध है? मंगेतर? ओहो, तो आप ही वह राष्ट्रीय सबसे अमीर व्यक्ति हैं, गु सीवान। मिस चो, आपको 3 साल पुरानी जानकारी मिली है। आप गो साहब विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ओह, आपको जरा भी हैरानी नहीं हुई? क्या मुझे होनी चाहिए? इससे मेरा क्या लेना देना है? मिस चो, जब आपकी शादी प्रेसिडेंट से हो जाएगी तो आप सबसे अमीर व्यक्ति की पत्नी होंगी। क्योंकि हम मिल गए हैं तो अब मेरे साथ वापस चलो और शादी करो। प्रेसिडेंट की पत्नी को नमस्कार। आए, मैं आपसे सीधे सीधे बात करती हूँ। बिना प्यार के शादी पूरी तरह से ढह जाती है। हमारी सगाई सिर्फ 2 परिवारों के बुजुर्गों ने गठबंधन के लिए तय की थी। हमारे बीच कोई भावनात्मक आधार नहीं है और अब मुझे किसी और से प्यार हो गया है। तुम्हें किसी और से प्यार हो गया है? मैंने क्या सुना? मिस चू ने देश के सबसे बेहतरीन कुंवारे को मना कर दिया। हाँ, क्या आपको नहीं हुआ? यह असंभव है। आप इतने हैंडसम दिखते हैं और इतने अमीर भी हैं। कहीं आपको कोई गुप्त बीमारी तो नहीं है? संभल कर बात कीजिए। क्या वो व्यक्ति जिसे तुम पसंद करती हो मुझसे ज्यादा काबिल है? भले ही वो आपके जितना अमीर न हो, लेकिन वह बहुत महत्वाकांक्षी है और वो मेरा बहुत ख्याल भी रखता है। आज उसके 2 महत्वपूर्ण पेटेंट आपकी गू ग्रुप के साथ अनुबंधित होने वाले हैं। लाइसेंस शुल्क के तौर पर करोड़ों रुपए मिलने वाले हैं। मुझे यकीन है कि भविष्य में वह और भी बेहतर होगा। क्या तुम निश शिंग्यून की बात कर रही हो? अरे, क्या आप उसे भी जानते हैं? आह, समय हो गया, मैं अब चलती हूँ। प्रेसिडेंट, क्या आप आज के हस्ताक्षर समारोह को रद्द करना चाहेंगे? जरूरत नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ कि वो जिसे पसंद करती है वो आखिर दिखता कैसा। आज के बाद मैं उसके सामने अपनी पहचान जाहिर कर सकती हूँ। मुझे यकीन है कि पिताजी भी हमें साथ रहने से नहीं रोकेंगे। बेटा, तुम सचमुच महान हो। गू ग्रुप जो दुनिया का सबसे बड़ा समूह है, वो तुम्हारे साथ इतना सम्मानजनक व्यवहार कर रहा है। मैंने अपने जीवन में इतनी बड़ी शान और शौकत कभी नहीं देखी। तुमने सच में हमारे पुराने लिए परिवार का नाम रोशन कर दिया। माँ, आज का ये समझौता समारोह महज एक शुरुआत है। गू परिवार के साथ सहयोग करने के बाद अगर सब कुछ अच्छे से चलता रहा तो रोंगचेंग का सबसे अमीर व्यक्ति बनना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैंने सुना है कि गू परिवार के अध्यक्ष गू सिवान भी आज यहाँ आ रहे हैं। काश मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त। शिंगयून, इतने वर्षों तक तुम्हें मेरे समर्पण के साथ प्रायोजित करना व्यर्थ नहीं गया। आज हम आखिरकार बिना किसी रोक टोक के खुलेआम साथ रह सकते हैं।
चूनिंग, तुम बाहर रिक्शा क्यों नहीं चला रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जब तुम बाहर रिक्शा नहीं चला रहे हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आपको इन फूलों का रंग संयोजन पसंद नहीं है? फूल वाले ने कहा, इन फूलों को रेड पाम कहा जाता है, जो कि व्यापार में लगातार वृद्धि का प्रतीक है और यह हमारे प्रेम की मधुरता और पूर्णता का भी प्रतीक है। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम्हें अनुबंध सफलता की बधाई देने आई हूँ। तुमने कहा था ना कि जब तुम सफल हो जाओगे तो मुझे प्रपोज करोगे। तुम किस तरह के दिवा स्वप्न देख रही हो? मेरा बेटा जल्द ही महान बनने वाला है, उसका भविष्य बहुत उज्जवल है और तुम अभी भी कीचड़ में संघर्ष कर रही हो। अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, तुम किस आधार पर ये चाहती हो? माँ, आप ये क्या कर रही हैं? चुप रहो, तुम मुझे माँ कहने लायक नहीं हो। मेरे को इतनी बड़ी बेटी नहीं है। चूनिंग, अगर ऐसा है तो हमें सीधे बात करनी चाहिए, हमें अलग हो जाना चाहिए। अलग हो जाएं? शिंगयून, तुम मुझसे मजाक मत करो। ये मेरा गंभीरता से सोच के बाद लिया गया फैसला है। ये किस कारण हो रहा है? हम इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे हैं और अब तो हमारे दिन बेहतर होते जा रहे थे। क्योंकि तुम मेरे बेटे के लायक नहीं हो। मेरा बेटा अब लाखों के पेटेंट का मालिक है और जल्द ही गू ग्रुप के साथ सहयोग करने जा रहा है। और तुम्हारे पास क्या है? हर दिन सिर्फ रिक्शा चलाती हो, बदबू आती है और तुम में जरा भी नारी तो नहीं है। चूनिंग, मेरी माँ सही कह रही है। अब हम एक ही दुनिया के लोग नहीं हैं। एक दुनिया के लोग नहीं हैं। शादी में बराबरी देखी जाती है। देखो, आज इतना बड़ा समारोह सिर्फ मेरे लिए आयोजित किया गया है। वाह, क्या खूब बराबरी है। सिर्फ इसलिए कि तुमने गू परिवार को अपने पेटेंट का लाइसेंस दे दिया है, तुम्हें लगता है कि तुम जीवन के शिखर पर पहुंच गए हो। क्या तुम्हें पता है, इस तरह का सहयोग मेरे लिए बहुत आसान है। यहाँ तक कि तुम्हारा ये अनुबंध भी मेरी सिफारिश के कारण हुआ है। गु साहब, जांच हो गई है। बताओ। ये मिस चू इतने सालों से अपनी पहचान छुपा रही हैं। रोंगचेंग में ली शिंगयून को पढ़ा रही हैं और वह गुप्त रूप से पैसा भी जुटा रही हैं, जिसका उपयोग उन्होंने परियोजनाओं के लिए शुरुआती पूंजी के रूप में किया। यहाँ तक कि इन वर्षों में गु परिवार के साथ सहयोग में भी वही पर्दे के पीछे से समर्थन दे रही थी। ये ली परिवार पूरी तरह मिस चू पर निर्भर है। दूसरे शब्दों में कहें तो ली परिवार मिस चू पर टिका हुआ है और उनका खून चूस रहा है। क्या यही चूनिंग का तथाकथित प्यार है? शायद मिस चू भी स्थिति को समझ नहीं पा रही है। भले ही चूनिंग ने अपना नाम छिपाया है, लेकिन चू परिवार के कई व्यापारिक सहयोगों के पीछे उन्हीं की रणनीति होती है। वो एक दुर्लभ प्रतिभा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो इंसानों को पहचानने में इतनी कमजोर नहीं। तुम बहुत धीमी गति से गाड़ी चला रहे हो। मेरी गाड़ी बदल दो, मैं पहले कार्यक्रम स्थल पहुंचूं। लगता है मुझे उसे थोड़ा याद दिलाना होगा कि यह ली परिवार उसके लिए कोई अच्छा ठिकाना नहीं। क्या तुम उत्तेजित होकर पागल हो गई हो और तुम किसी को सुझाव दे रही हो? अयो, ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है। दुनिया न देखने वाली चीज। चूनिंग, क्या तुम थोड़ा कम नहीं बोल सकते? क्या माँ को नाराज करना जरूरी है? बड़ी बड़ी बातें बोलने से पहले जगह देखनी चाहिए। शिंगयून, तुम्हारी माँ ने बिना सोचे समझे मुझ पर हाथ उठाया। इतने सालों तक मैंने तुम्हारी माँ का आदर किया, तुम्हारी कठिनाइयों को समझा, तुम्हारे परिवार पर कितना समय और पैसा खर्च किया है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ रिक्शा चलाकर पूरे परिवार को पाल सकती थी? तुम्हें शर्म नहीं आती ये कहते हुए? मुझे पता है कि तुम रिक्शा चलाकर इतना पैसा नहीं कमा सकती, तो क्या तुम मेरे बेटे के पीछे छुपकर बाहर अपना शरीर बेच रही थी? चुप हो जाओ। क्या तुम बागी हो गई हो? तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? हाँ, मारा तो क्या हुआ? जब मुझे कॉन्ट्रैक्ट के पैसे मिल जाएंगे तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। 10 लाख 10 शून्य शून्य काफी है। चलो, 1 करोड़ 1 शून्य 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 चलेगा। ठीक है, 2 करोड़ 2 शून्य शून्य शून्य, ये मेरी आखिरी सीमा है। 2 करोड़? तुम सचमुच बहुत दरिया दिल हो। ये अच्छी बात है कि तुम जानती हो कि मैं कितना दरिया दिल हूं। इतना सारा पैसा तुमने अपनी पूरी जिंदगी में भी ये नहीं देखा होगा, है ना? ये पैसा लो और गांव में जाओ, किसी साधारण आदमी को ढूंढो और अपनी जिंदगी जियो। 5 साल का रिश्ता, क्या तुम सच में यही चाहते हो? शिंगयून, गू परिवार की मिस बस आने ही वाली है। जल्दी से इस आदमी को यहाँ से भगाओ। मिस गो कौन है? मैं तुम्हें सच बताती हूँ। मिस गू परिवार समूह के उप महाप्रबंधक गू की बेटी है। वो सचमुच एकदम भ्रांत
बड़े परिवार की बेटी है। अगर तुम उसकी तुलना उससे करो तो तुम एक छोटे कीड़े के सामने, पूर्णिमा के चाँद के जैसी। जब तुम्हें पता चल गया है तो जल्दी से चले जाओ, कहीं की अवख्या नाराज ना हो जाए। मुझे लगा था कि तुम सिर्फ अहंकार में चूर हो गए हो, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुमने नया पसंद करने की आदत भी डाल ली है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो मिस गू मुझसे बेहतर है? जरूर। अगर प्रतिष्ठा और चरित्र की बात करें, अगर ज्ञान की बात करें, तो तुम किस बात में उनसे बेहतर हो? उनके समर्थन से मेरा और गू परिवार का सहयोग पूरी तरह से सफल होगा, इसलिए मैंने उन्हें चुना। तो तुम्हें लगता है कि जो मिस गू तुम्हें दे सकती है वो मैं नहीं दे सकती? क्या होगा अगर मैं तुम्हें उससे 10 गुना, 100 गुना या फिर 10,000 गुना भी दे सकूं? सिर्फ तुम्हारे उस फटे हाल तिपाहिये के दम पर? तुम्हारा मतलब है कि तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, मुझसे ज्यादा बड़ी पृष्ठभूमि रखते हो? मुझे वो पसंद नहीं है। मुझे ये बहुत पसंद। फूल कौन भेजता है ये देखना पड़ता है। मिस गू, जब आप भेजते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से विशेष होते हैं। बस पसंद आना चाहिए। शिंगयून भैया, क्या ये वही औरत है जिसे तुम गांव की औरत कह रहे थे? हाँ, यही वो है। ये चूनिंग, ये न केवल बुरी पृष्ठभूमि से है, इसका चरित्र भी कुछ खास नहीं है। ये बस झूठ बोलती रहती है। इसके साथ एक और शब्द बोलना मुझे मनहूस लगता है। बस घटिया माल है। ये तो जानबूझकर दूसरे के प्यार में घुसना है। मुझे लगता है कि अगर हम दोनों की तुलना की जाए तो तुम ज्यादा घटिया मान लगती हो। हिम्मत कैसे हुई? मेरे पिता गू ग्रुप के उपाध्यक्ष हैं और वो अध्यक्ष के चाचा भी हैं। गू ग्रुप में उनकी हैसियत अध्यक्ष के बाद दूसरे नंबर पर है। तसी युआन भैया, और मैं गू परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ। तुम एक तिपहिया चलाने वाली मुझसे बहस करने की हिम्मत करती हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें आज इस इवेंट से जिंदा निकलने दूंगी? मैं तुम्हें इस हॉल से बाहर नहीं निकलने दूंगी। मिस गो, क्या हुआ? ये औरत शिंगिन भैया को लगातार परेशान कर रही है। बेशर्म। मैं बस उसे सबक सिखाने ही वाली थी। हाँ, ली साहब के पास 2 प्रमुख पेटेंट हैं। वो हमारे गू ग्रुप के सम्मानित अतिथि हैं। तुम जैसी नीच कचरे की औकात नहीं की, ऊंचे लोगों से संबंध बनाने का सपना देखो और हमारे गू ग्रुप में गड़बड़ी करने की हिम्मत की। हाँ बिल्कुल, आज यहाँ मौजूद सभी लोग, आप सभी ने देखा मेरे बेटे ने पोस्टर डॉक्टर की पढ़ाई पूरी की और कड़ी मेहनत से 2 विश्व स्तरीय पेटेंट विकसित किए। और ये एक फटीचर रिक्शा चालक है जिसकी कोई पहचान नहीं, कोई शिक्षा नहीं। हमारे परिवार कुछ साल तक इसे दया करके पाला, मगर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये मेरे बेटे के पीछे पड़ जाएगी। ये सचमुच कितनी बेशर्म है। ये ली साहब तो ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे गू साहब भी व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं। वो हमारे रोंगचेंग के एक बढ़ते सितारे हैं। ये ऐसी महिला उनके लायक कैसे हो सकती है? हाँ, इस महिला का दिमाग खराब है। इसे कृतज्ञता का मतलब नहीं पता। चुनिंग, अब तुम्हें पता चला कि तुम में और मेरे बेटे में कितना अंतर है। जाओ, अभी इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हें शिष्टाचार की कमी है, बस एक खाली दिखावा। हम दोनों एक दुनिया के लोग नहीं हैं। तुम मेरे लायक नहीं हो। हमें ये रिश्ता शांति से खत्म कर देना है। मैंने खुद अपनी आंखें फोड़ ली थी, अपनी जिंदगी के 5 साल बर्बाद किए और अंत में मुझे ये सुनने को मिला कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम सचमुच एक कृतज्ञ व्यक्ति हो। अरे नहीं, तुम्हारा पूरा परिवार ही कृतज्ञ है। कृपया यहाँ भ्रम पैदा करने की कोशिश न करें। हमली परिवार ने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। नहीं किया है। तुमने कहा था कि तुम बस पढ़ाई करना चाहते हो, तुम शोध पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम्हारा समर्थन किया। घर में कई लोगों के खर्चे, तुम्हारी ट्यूशन फीस, शोध शुल्क, इनमें से कौन सी चीज मैंने तुम्हें नहीं दी? अब जब तुमने थोड़ी प्रगति कर ली है तो तुमने सोचा कि किसी बेहतर व्यक्ति को ढूंढकर तुम मुझसे अपना रास्ता अलग कर लोगे। तुम सच में क्या आदमी हो? चुनिंग, अपनी सीमा को पार मत करो। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। तुम्हारे खर्च किए हुए सारे पैसे मैं तुम्हें वापस कर सकता हूँ। कृपा करके यहाँ इस तरह की बकवास मत करो और मेरा अपमान बिल्कुल भी मत करो। मैं तुम्हारा अपमान कर रही हूँ? तुम्हें ऐसा लगता है? मैं तो बस केवल सच बता रही हूँ। तुम शिंगयून भैया, इससे बहस मत करो। ऐसी बेशर्म इंसान को बस बाहर निकाल देना चाहिए। मिस गू सही कह रही है, जल्दी से इस मक्खी को भगाओ। हाँ, दफा हो जाओ। गू ग्रुप में तुम्हारा स्वागत नहीं है। अजन, बाहर निकलो, हमारा यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। चूनिंग, उस आदमी ने तुम्हें कौन सा नशीला पदार्थ पिलाया है कि उससे तुम्हारा इतना सम्मान मिला?
चूनिंग जी, शिंगयुन भैया का मौजूदा रुतबा बस आपकी पहुंच से बाहर है। इस कार्ड में 1,10,00,000 युआन है। अगर आप समझदार हैं तो ये पैसे लेकर यहाँ से चली जाइए, वरना वरना क्या? वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाकर आपको बाहर फेंकवा दूंगी। उस वक्त आपकी हालत इससे भी ज्यादा शर्मनाक होगी। बस करो, जल्दी करो। चूनिंग, तुम्हारी इज्जत बनाए रखने के लिए तुम ये पैसे ले लो और जल्दी जाओ। ये पैसे तुम ठेला चलाकर पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा। अगर तुम अभी भी इतनी जिद्दी बनी रही तो फिर मुझे पुरानी दोस्ती भूल जाने का इल्जाम मत देना। मेरी इज्जत बनाए रखना? तुम सरेआम मुझे इस तरह जलील कर रहे हो। क्या तुम्हें कभी पुरानी दोस्ती का ख्याल आया भी है? आज मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि ये गूगल ग्रुप मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अगर आज गू सिवान खुद भी आ जाए तो भी वह मुझे बाहर निकालने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? गू साहब का ओहदा कितना प्रतिष्ठित है, तुम जैसे छोटे ओहदे वाले लोग उन पर टिप्पणी नहीं कर सकते। चूनिंग, तुम सचमुच अपनी मौत को दावत दे रही हो? क्या तुम्हें पता है गू ग्रुप के अध्यक्ष ऐसी हस्ती है जिनके बारे में पूरी दुनिया में कोई बात नहीं कर सकता। जब मैंने भी उन्हें नहीं देखा है तो वो तुम्हें, एक मामूली इंसान को निकालने के लिए व्यक्तिगत रूप से नहीं आ सकते, लेकिन जो तुमने अभी कहा है वो तुम्हें बर्बाद करने के लिए काफी है। गू सिवान, तुम्हारे मन में एक पहुंच से बाहर की हस्ती होंगे, लेकिन मेरे लिए वह बस एक आम इंसान है। अगर आज तुमने मुझे छूने की भी हिम्मत की तो मुझे डर है कि गुसिवन पहले तुम्हें ही खत्म कर देंगे। ये तो औरत अपनी मौत को बुला रही है। चूनिंग, तुम सच में हद पार मत करो। मुझे पता है कि मुझसे ब्रेकअप के बाद तुम बहुत निराश हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलती रहो और गू साहब का अनादर करो। वैसे तो मैं तुम्हें गू ग्रुप में एक हल्की फुल्की नौकरी देने वाला था, जैसे कि टॉयलेट साफ करना या फर्श पोंछना, लेकिन लगता है अब तुम्हें तो कोई मौका नहीं मिलेगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं सफाई कर्मचारी बनूं? क्या तुम्हें अब भी शिकायत है? गू ग्रुप दुनिया की शीर्ष 500 कंपनियों में से एक है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जब चाहो तब इसमें घुस सकती हो? तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, तुम्हें कोई नौकरी मिल जाए, ये भी बड़ी बात। ये तुम्हारे ठेला चलाने से बेहतर नहीं है क्या? लेकिन मुझे लगता है शायद तुम्हारी माँ इस नौकरी के लिए ज्यादा उपयुक्त है। अपनी जुबान मत चलाओ। अभी तुमने अपनी बातों से गू साहब का अपमान किया है और अब तो तुम्हें सफाई करने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये क्या कोई दिन दहाड़े ख्याली पुलाव पकाने लगा है? मुझे तुम्हारी सिफारिश की जरूरत नहीं है। जहाँ तक गू परिवार की बात है, तुम गू सिवान को बुलाकर पूछ सकती हो कि वो तुम्हें चुनेंगे या मुझे। साहब नमस्ते। अब मिस चू और वे सब कहाँ हैं? वे हॉल के अंदर है, लेकिन मैंने अभी सुना कि अंदर के हालात अच्छे नहीं है। ली शिंग्युन और उनकी माँ खुलेआम मिस चू को अपमानित कर रहे हैं और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं। ये ली परिवार वाकई में आंखें होते हुए भी अंधा है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मिस चू के चेहरे पर कैसा भाव है। क्या वो अभी भी गठबंधन विवाह का इतना विरोध करेगी? मुझसे शादी करना इस शख्स से बेहतर, शादी करने से तो जरूर बेहतर। लगता है गू साहब गंभीर है। चूनिंग, तुम और कब तक हंगामा करती रहोगी? तुम्हारा ये झगड़ालू व्यवहार शर्मनाक है। बेटा, वो तुमसे जलती है क्योंकि तुम्हारा करियर बहुत अच्छा चल रहा है और तुम्हारा प्रेम जीवन सचमुच सुखद है, और वो बिल्कुल अकेली है। उसने सच में गुस्सा को नाराज कर दिया, जिससे वो बेसहारा हो गई। ये बुरी औरत बहुत चालाक है, लेकिन आंटी आप चिंता न करें, मैं उसे शिंगयुन भैया का भविष्य इतनी आसानी से बर्बाद नहीं करने दूंगी। हाँ, गू साहब इस पेटेंट को बहुत महत्व देते हैं। वो इस तरह के छोटे लोगों के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। सुना तुमने? तुम्हारी ये छोटी सी चालें हमारे जैसे सत्ता में बैठे लोगों की नजरों में सिर्फ एक मजाक है। तुम्हारा अभी का व्यवहार मुझे घिनौना लग रहा है। तुमसे अलग होना मेरा लिया हुआ सबसे सही फैसला यही था। सबसे सही फैसला? मुझे डर है कि जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी तो तुम मेरे सामने घुटने टेक दोगे। हेलो, क्या गू साहब इतनी जल्दी वापस आ गए? लगता है गू साहब का ली साहब के प्रति रवैया हमारी कल्पना से परे है। मैंने पहले ही स्टाफ से सुना था कि गू साहब केवल हस्ताक्षर समारोह समाप्त होने के बाद ही उपस्थित होंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह आपके लिए जल्दी वापस आएंगे। क्या गू साहब सचमुच मेरे प्राधिकरण समारोह में आने वाले हैं? क्या हम सच में गू साहब से मिल सकते हैं? जरूर, गू साहब आ गए हैं, इसमें क्या झूठ हो सकता है? बेटा, गू साहब तुम्हें इतना महत्व दे रहे हैं, तुम आज वाहवाही लूटोगे। शिंगयुन भैया,
चूनिंग इतनी बेशर्म है, लगता है अब जबरदस्ती करनी पड़ेगी। गू साहब के आने से पहले उसे बाहर फेंक दो। बिल्कुल, इतना महत्वपूर्ण अवसर है, भावनाओं में बहकर कोई गलती मत कर बैठ। अगर चूनिंग, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी देता हूँ, अभी निकल जाओ। क्या ने जो पैसे देने का वादा किया था, उसके अलावा जो मैंने वादा किया था, वह भी तुम्हारा है। बेटा, वो इसके लायक नहीं है। इसे कुत्ते को खिलाया हुआ मान लो, बस वो यहाँ से चली जाए। ये थोड़ा सा पैसा, मेरे घर में कुत्ते भी इसे देखना पसंद नहीं करते। क्या तुम मेरी असली पहचान नहीं जानना चाहते? 5 साल हो गए, अगर तुम्हारी पहचान वाकई में असाधारण होती तो तुम आज तक इंतजार करती। अभी भी नाटक कर रही है, तुम बस और पैसे चाहती हो, है ना? मैं तुम्हें बताती हूँ, ये असंभव है। तुम ही बताओ, तुम्हारी क्या पहचान है? मैं देखती हूँ कि तुम मेरे बेटे के लायक हो या नहीं। मैं भी जानना चाहती हूँ कि तुम इतनी उद्दंडता करने के लिए किस पहचान पे भरोसा करती हो। अगर तुम आज कोई ठोस बात नहीं बता पाई तो घुटने टेककर यहाँ मौजूद सभी लोगों के जूते साफ करो और फिर माफी मांगकर इस हॉल से दफा हो जाओ। हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें सबके सामने यह भी घोषणा करनी होगी कि तुम एक चरित्रहीन औरत हो और शिंग्युन के लायक नहीं हो। वो मेरी पत्नी है, मैं उसका पति हूँ। क्या ये पहचान काफी है? गो, मिस चू, लगता है तुम्हारा दिलदार तुम्हें प्यार नहीं करता। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। ठीक है, अब ये मुझ पर छोड़ दो। जी, ये कौन है? क्या तुम्हें बहरापन है? मैंने अभी कहा था, मैं चू निंग का पति हूँ। ये चूनिंग तो प्रेसिडेंट की पत्नी निकली। सब कुछ खत्म हो गया, अब सब चला गया। मैंने तो इन कुछ लोगों के लिए प्रेसिडेंट की पत्नी को नाराज कर दिया, तो इस महिला का भी निश्चित रूप से कोई खास ओहदा होगा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम कितनी बुरी औरत हो। मेरे बेटे को धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? और यहाँ इतनी समर्पित होने का नाटक कर रही हो। तुम वाकई में अच्छी नहीं हो। बेटे, आज इसने तुमसे जो कुछ भी कहा, वो सब एक नाटक है। वो पहले से ही किसी और के साथ है। अभी जो बात हुई थी, वो बस तुम्हारे पैसे ऐंठने के लिए थी। चूनिंग, तुमने मुझे धोखा देने की इतनी हिम्मत कैसे की और किसी और से शादी भी कर ली? ली शिंग्युन, तुम किस हक से मुझ पर उंगली उठा रहे हो? इस रिश्ते को छोड़ने का फैसला तुम्हारा था। तुम ये उदास सा चेहरा मत बनाओ। ये तुम ही थे जिसे कदर करनी नहीं आती। अच्छा हुआ तुमने चूनिंग को छोड़ दिया, वरना मेरा नंबर नहीं आता। अम्मा, कद्र, वो इसके लायक नहीं है। न क्षमता है उसके पास, न शिक्षा है उसके पास, न कोई पृष्ठभूमि। मेरे बेटे ने जो 2 पेटेंट विकसित किए हैं, उनका लाइसेंस शुल्क क्या करोड़ों की भारी कीमत नहीं। उसे एक ऐसी औरत नहीं मिल सकती जो वो इस तरह की चीज चुनेगा। शिक्षा? चूनिंग, क्या तुमने जिंदा से ग्रेजुएशन नहीं किया? और ये शिक्षा भी उन्हें पसंद नहीं है? जिंदा देश की शीर्ष यूनिवर्सिटी। जिंगदा, मैं उस तरह की विश्व की शीर्ष यूनिवर्सिटी में भी दाखिला नहीं ले सकती, तो तुम कैसे ले सकती हो? और साथ ही ये सज्जन, मैं देख रही हूँ कि आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं, फिर भी तुम हर बात पर चू निंग का पक्ष ले रहे हो। क्या चू निंग ने तुम्हें पैसे देकर काम पे रखा है? कितनी हास्यास्पद बात है। इस आदमी को चूनिंग ने पैसे देकर काम पर रखा है। और क्या नहीं तो ये आदमी चू निंग का पक्ष क्यों लेगा? गड़बड़ हो गई। मिस गू अभी अभी कंपनी में आई हैं। वह गू साहब को बिल्कुल नहीं जानती। गू साहब को कौन काम पर रख सकता है? अब तो मिस गू ने सच में बड़ी मुसीबत मोल ले ली। मिस गू, आप मेरी बात सुनिए। लियो प्रबंधक, आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि इस चू निंग के पास ज्यादा पैसे नहीं है। उसने जिसे काम पर रखा है वो भी किसी आशिक जैसा दिखता है। जरूर है वो किसी क्लब से लाया गया जिगोलो होगा। अरे आप ये क्या कह रही हैं? नहीं नहीं, ये वो नहीं है जो आप सब सोच रही हैं। लियो प्रबंधक, आप इतना डर क्यों रहे हैं? इस तरह के लोग सिर्फ दूसरों के पैसे पर ऐश करने वाले कमजोर लोग होते हैं। वे हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। चूनिंग,
तुम सच में कितनी हास्यास्पद हो जो तुम ऐसे मूर्खतापूर्ण तरीके इस्तेमाल कर रही हो। तुम्हें क्या वाकई लगता है कि सिर्फ एक आशिक को काम पर रखकर तुम अपनी इज्जत बचा सकती हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ऐसा करके मेरे लिए और ज्यादा घिनौनी बन जाओगी। अपने इस आशिक को लेकर गू ग्रुप से दफा हो जाओ, कहीं गू ग्रुप के फर्श को गंदा ना कर दो। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अच्छे दिखते हो, तो मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। अगर तुम इसे अभी एक थप्पड़ मारते हो तो मैं तुम्हें 10,000 दूंगी। तुम कितने पैसे चाहते हो, ये तुम्हारी काबिलियत पर निर्भर करता है। मिस गू, जल्दी करो और पैसे वापस रख लो। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। हाय। लियो प्रबंधक, डरो मत। अगर मेरे पिता को कुछ पता चला तो मैं सारी जिम्मेदारी खुद ही उठा लूंगी। नहीं, ये तो लेकिन ये कोई लेकिन वेकिन नहीं। इस चूनिंग ने तो अपने लिए आदमी को पैसे देकर किराए पर लिया है, तो मैं उसे जरूर चखाऊंगी पूरी दुनिया द्वारा ठुकराए जाने का स्वाद। मैं उसे ये बताना चाहती हूँ कि इस दुनिया में लोगों के बीच कितना अंतर होता है। सिर्फ पैसे की बात है ना? मेरे पास इसकी कमी नहीं है। बहुत खूब कहा मिस गू। मैं देखती हूँ ये औरत इस नाटक को और कैसे आगे बढ़ाएगी। नहीं। तुम लोग कम से कम मुझे अपनी बात पूरी तो करने दो। वाह वाह वाह। लियो प्रबंधक, क्या मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छी तरह से ट्रीट किया है जिससे तुम्हें लगता है कि तुम परिस्थिति को बदल सकते हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, आज इन दोनों को मैं ठिकाने लगा कर ही रहूंगी। अब पूरी तरह से चुप रहो। तुम्हारी ये छोटी सी चाल मेरी नजरों में आसानी से पकड़ी जाती है। जब तक मैं तुम्हें बुरी तरह से कुचल न दूं, तब तक तुम्हें कभी एहसास नहीं होगा कि तुम जैसी नीच लोग मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं हो। चूनिंग, मैं भी अब तुम्हें नहीं बचा सकता, तो फिर कियाओ को तुम्हें पीट कर थोड़ा होश में आने दो। मैं इंतजार कर रही हूँ। मौत सामने खड़ी है और अभी भी अड़ियलपन दिखा रही है। जल्दी हाथ क्यों नहीं मिलाते हो? आज तुम्हें अमीर बनने का मौका मिला है। मैं तुम जैसे लोगों को बहुत समय से बर्दाश्त। मिस गू, क्या आप ठीक हैं? अच्छा, एक आवारा आदमी मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? मैं कभी औरतों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन तुम अलग हो। तुम इंसान नहीं हो। तुम चूनिंग, कियाओ परिवार की बड़ी बेटी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि अपने किराए के आदमी से उस पर हाथ उठवाया? अब तुम गई काम से। मैंने हाथ उठाया था। चूनिंग का इससे कोई लेना देना नहीं। जो भी करना है मुझसे। कुत्ते, तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत की। क्या तुम जानते हो मेरे पिता कौन हैं? तुम एक जिगोलो हो, फिर भी मिस गू पर हाथ उठाने की कितनी हिम्मत की। क्या तुम मिस गू की पृष्ठभूमि जानते हो? वो तुम्हें मसल सकती है, जैसे कि एक चींटी को मसलना कितना आसान है। मुझे सच में नहीं पता तुम्हारे पिता कौन है। बताओ तो जरा। मेरे पिता गू ग्रुप के उपाध्यक्ष हैं, जो गू ग्रुप के वित्त और कानून का प्रबंधन करते हैं। पूरे गू परिवार के लोग मेरे पिता का सम्मान करते हैं। गू सेनाओ तुम्हारे पिता है, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना। तुम अवैध संतान हो क्या? मुझे अभी अभी गू परिवार में वापस लाया गया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी बेइज्जती करो। बैठ जाओ। ओह, बदतमीज औरत। ये जगह पूरे बैंक्वेट हॉल में सबसे सम्मानजनक और खास है। तुम यहाँ बैठने की हिम्मत कैसे कर रही हो? सबसे महत्वपूर्ण जगह पर वो सबसे उपयुक्त। आप लोग क्या सोचते हैं? आपने बात शुरू की। इस मीटिंग हॉल में किसी भी सीट पर बैठना वो सबसे ज्यादा उपयुक्त है। ओ नीच औरत, जल्दी से नीचे क्यों नहीं चली जाती? ये सीट, जो कि गू ग्रुप में है, शक्ति के शिखर का प्रतीक है और केवल गू साहब ही वहां बैठने के लायक हैं। जब गू साहब मौजूद नहीं होते हैं तो वो मेरे पिताजी की सीट होती है। आखिर तुम कौन हो जो यहाँ बैठने की हिम्मत करती हो? तुम गू परिवार के बारे में बहुत कुछ जानती, हालांकि तुम ये बात कैसे सुनिश्चित कर सकती कि मैं गू ग्रुप की शक्ति के शिखर पर नहीं हूँ? हो सकता है कि तुम्हारे पिताजी मुझसे मिलकर मेरे सामने सिर झुक। बेशर्म, तुम गू साहब की बराबरी करने की हिम्मत कैसे करते हो?
मुझे लगता है कि तुम उस नीच औरत के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे हो। ये मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। अब तुम दोनों मीटिंग हॉल के गेट पर घुटने टेको, हर आने वाले व्यक्ति के लिए 3 बार जोर से सिर झुकाओ और एक तख्ती पकड़ो, सबको बताओ कि तुम दोनों एक व्यभिचारी जोड़ा हो, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। क्या ये पागल हो गई है? चुप रहो। मिस गू ने आदेश दिया है तो जल्दी से वैसा क्यों नहीं करते? तुम तो बस ली परिवार द्वारा बाहर निकाली गई एक कुत्तिया हो। मुझे लगता है कि तुम ही मौत को दावत दे रहे हो। तुम दोनों मौत को दावत दे रहे हो। मैं 3 तक गिनूंगी, अगर तुम वैसा नहीं करती हो तो मर जाओ। 1। मिस गू, नहीं, क्या तुम चाहते हो कि मैं इस घटिया जोड़े को ऐसे ही जाने दूं? बेशक इसे ऐसे ही खत्म नहीं किया जा सकता। मिस गू, क्या आप उनसे माफी नहीं मांगेंगे? माफी मांग लो। 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 माफी मांगो। माफी मांगो। क्या मैंने गलत सुना है? तुम लोग मुझसे कह रहे हो कि मैं इन 2 कचरा लोगों से माफी मांगू? मिस गू, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। लियो प्रबंधक, मुझे लगता है कि तुम गू परिवार में काम नहीं करना चाहते हो। तुम अपनों के साथ गद्दारी कर रहे हो। उस नीच औरत के यार ने मुझे मारा और तुम लोग अब भी मुझसे उनसे माफी मांगने को कह रहे हो? क्या तुम्हारे दिमाग में कोई छेद है? क्या हो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही तो कह रहा हूँ, ज्यादा हद पार मत करो। उप महाप्रबंधक गू अभी मीटिंग में है। मेरे पिता मीटिंग में हैं, तो मैं अपनी माँ को बुलाती हूँ। मेरी माँ भी पहले गू ग्रुप की रोंगछेंग शाखा की महाप्रबंधक थी। तुम्हारी माँ सो गया है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने अब तक शादी नहीं की। पता चला कि उसके पीछे उपमहाप्रबंधक गू का सहारा था। वाह, क्या रखेल बनने की आदत भी विरासत में मिलती है? ओ नीच औरत, देखो मेरी माँ तुम्हें कैसे सबक सिखाती हैं। मिस गू, सच में मत मारो। उसे मारने दो। मैं देखना चाहता हूँ कि अगर उसकी माँ तो वो मेरा क्या कर सकती। माँ, मुझे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त पीटा गया है और वह तुम्हें देखने की धमकी दे रहे हैं। कियाओ की माँ रोंगचेंग की एक दबंग और प्रभावशाली महिला है और उनके पीछे उप महाप्रबंधक का संरक्षण भी है। अब तुम लोगों का बचना नामुमकिन। मर जाए तो अच्छा है, मर जाए तो शांति मिलेगी। तभी तो और भी शानदार प्रदर्शन देखने को मिले। ढोंग करना बंद करो। मुंह छिपाने का क्या फायदा? मैं पहले ही जानती हूँ कि तुम कैसी दिखती हो। तुम भाग नहीं सकती। मेरी बेटी को छूने की हिम्मत किसने की? कौन मेरी बेटी को धमकाने की हिम्मत करता है? तुम पहली बार गू परिवार के कार्यक्रम में शामिल हुई और इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। आखिर क्या हुआ है? माँ, ये सच में मेरी गलती नहीं है। मेरा चेहरा उन दोनों कमीनों ने सूजा दिया है। ये क्या बेहूदगी है? मेरी बेटी सोंगया की गू ग्रुप की राजकुमारी, उन्हें छूने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुमने उन्हें अपनी असली पहचान नहीं बताई थी? माँ, अगर मैं नहीं बताती तो बेहतर होता, क्योंकि मैंने बताया इसलिए उन्होंने मारा। वो चूनिंग नाम की छोटी कमीनी, यहाँ तक कि उसने गुजोंग और मेरे पिता की वीआईपी सीट पर कब्जा कर लिया। हाँ समधिन जी, ये दोनों बहुत अभिमानी हैं। मैडम, दरअसल ये मामला। चुप हो जाओ, तुम्हें बोलने की क्या जरूरत है? लिu गुआंग युआन, तुमने अपनी आंखों के सामने मेरी बेटी को धमकाते हुए देखा और तुमने कुछ भी नहीं किया। अरे मैडम, आज का ये मामला गुजों का है। गुजोंग, रिश्ते के हिसाब से गुजोंग मेरी बेटी का भाई है। शिंगयू ने को गुजुंग ने खुद संपर्क करने के लिए भेजा था, लेकिन तुम दोनों ने इन घटिया लोगों को यहाँ बकवास करने दिया। थोड़ी देर में जब सैनियाओं की मीटिंग खत्म होगी तब मैं तुम दोनों को सबक सिखाऊंगी। क्या तुम दोनों हो जिसने यहाँ हंगामा किया?
हाँ, ये दो छोटे लोग यहाँ हंगामा कर रहे थे। ये चूनिंग, भले ही इसका मेरे बेटे के साथ एक रिश्ता रहा हो, लेकिन अभी उनका ब्रेकअप हो चुका है। इसमें मेरे बेटे का कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा शिंगुन अब आपके घर की कियाओ कियाओ को पसंद करता है। चिंता मत करो, जिसे गु साहब चुनते हैं स्वाभाविक रूप से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा कियाओ कियाओ भी शिंगयुन को बहुत पसंद करती है। सार्वजनिक या व्यक्तिगत रूप से मैं उसे सुरक्षित रखूंगी। आप दोनों सच में समझदार हैं। चूनिंग, मेरी माँ आ गई हैं। भले ही वह अब कम सक्रिय हों, लेकिन रोंगचिंग गु परिवार में ऊपर से नीचे तक सभी को उनका सम्मान करना पड़ता है, क्योंकि उनका सम्मान करना मेरे पिता का सम्मान करना है। तुम कमीनी, क्या तुम अभी बहुत घमंडी नहीं थी? क्या हुआ जब तुमने मेरी माँ को देखा? डर गई? घूमने की हिम्मत नहीं हो रही? तुम लोग बहुत जल्दी खुश मत हो। ये तय नहीं है कि कौन डरता है। मुझे उम्मीद है कि जब तुम घुटनों के बल होगे, तब भी तुम्हारी जबान इतनी कड़क रहेगी। हम न बात, मैं इन दोनों की 10-10 फसलियां तोड़ना चाहती हूँ, और 5 उंगलियां भी। तुम जो करना चाहती हो करो। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अगर तुम नहीं घूमोगी, तो मैं तुम्हें खुद घुमाती हूँ। सोंगिया, तुम इतने समय से रोंगचेंग में घूम रही हो, तुम्हें उच्च वर्ग के परिवारों के लोगों को जानना चाहिए, है ना? मैं ये नहीं कह सकती कि मैं सभी उच्च वर्ग के परिवारों को जानती हूँ, पर लगभग सभी को तो मैं जानती हूँ। क्या तुम उच्च वर्ग के परिवार होने का ढोंग करना चाहते हो? ये पूरी तरह हास्यास्पद है। अगर तुम ये सब जानते हो तो ये अच्छा है, लेकिन मिस गू, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस कुर्सी को नहीं घुमाता। अगर ये सचमुच घूम गई तो तुम और तुम्हारी माँ शायद वास्तव में अच्छे दिन नहीं देख पाओगे। बकवास, ये सब डर फैलाने वाली बातें हैं। ये सच है या नहीं, ये बहुत आसानी से साबित हो जाएगा, लेकिन इसे साबित करने के बाद तुम्हें अपनी अहंकार और अज्ञानता के लिए उचित कीमत चुकानी पड़ेगी। चुप रहो, मैं डरने वाली नहीं हूँ। मेरे माता पिता रोंगचेंग में सबसे ऊंचे स्तर के शक्तिशाली लोग हैं। तुम एक आवारा आदमी जब इस घटिया औरत के साथ मिलकर बुरा कर रहे थे, तभी तुम्हें सोच लेना चाहिए था कि तुम्हारा अंत बुरा होगा। रहने दो। नेक सलाह बुरे इंसान को समझ नहीं आती। बुरे इंसान तो तुम हो, है ना? चूनिंग एक टटपुंजिये को लेकर यहाँ अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए आई हो। नर्क का दरवाजा तुम दोनों के लिए पहले ही खुल चुका है। चोनिंग, तुम्हारा असंतुष्ट होना भी बेकार। निचले स्तर के लोग ऊपरी स्तर के लोगों की शक्ति को कभी नहीं समझ सकते। क्या ये संभव है कि मौत के कगार पर तुम लोग हो? उप महाप्रबंधक गो, जो लाखों लोगों से ऊपर का अस्तित्व है, तुम सोंग चाची के सामने फिर भी ऐसी बातें कहने की हिम्मत कर रहे हो? मैंने रोंगचेंग में 30 से अधिक वर्षों तक राज किया है। पहली बार किसी ने मुझे मौत के कगार पर कहा है। आज मैं तुम दोनों के पैर तोड़ दूंगी और तुम्हें एक बर्बाद प्रेमी जोड़े जैसा बना दूंगी। मैं देखती हूँ कौन मुझे रोकने की हिम्मत करता है। सिर्फ पैर ही, इन जैसे लोगों को उन्हें हमेशा के लिए हुआशी से बाहर निकाल देना चाहिए, ताकि वे हुआशिया की धरती को प्रदूषित न करें, या फिर इन्हें सीधे समुद्र में फेंककर शार्क मछली को खिला देना चाहिए। इससे हवा बर्बाद होने से बच जाएगी। बहुत खूब कहा ओ छोटी कमीनी। कुर्सी घुमाओ तो सही। अब और छिपने छिपाने की कोई जरूरत नहीं। मुझे अपना वो घटिया और नीच रूप दिखाओ जो कितना घिनौना और परेशान करने वाला है। बिल्कुल सही कहा। तुमने हिम्मत कैसे की अपने आशिक से मुझे पिटवाने की? पहले तुम्हें सबक सिखाऊंगी, फिर मैं उसे भी सबक सिखाऊंगी। तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। और लियू प्रबंधक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उनसे माफी मांगने के लिए कहने की? तुम भी नहीं बच पाओगे। क्या लियू प्रबंधक ने तुम्हें उनसे माफी मांगने के लिए कहा? हाँ माँ, मुझे भी उनकी सोच समझ नहीं आई, लेकिन आप निश्चिंत रहें, मैंने हाँ नहीं कहा। ठीक है, चूंकि तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता। सोंगिया तुम्हें जरूर पहचानती होगी, तो पहले उन्हें अपनी वास्तविक पहचान जाननी। लेकिन तुम्हें छिपकर रहना होगा, वरना ये ड्रामा मजेदार नहीं होगा। निश्चित रूप से। क्या मैं उन्हें जानती हूँ? माँ, वे हमेशा से ही ऐसे नाटक कर रहे हैं। जल्दी करो।
ये कहो कि वे वहाँ हैं, क्या नाटक कर रही हो? अब अगर वो पलट भी जाए तो क्या होगा? सोनुशी, बहुत दिनों बाद मिले। ये तुम नहीं हो जो गू साहब के साथ सगाई? माँ, आपको गू साहब का विशेष रूप से उल्लेख करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मुझे पता है कि उसने गू साहब को नाराज किया है। माँ, आप उस पर हाथ उठाओ तो ये गू साहब का बदला लेने जैसा होगा। हो सकता है गू साहब जानने पर आपको पुरस्कृत भी करें। चू नेंग, क्या तुम वास्तव में विनाश के मार्ग पर चलने के लिए दृढ़ हो? अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो मैं तुम्हें बचने का एक और रास्ता बता सकता। 1 मिनट रुको। अगर गू साहब सच में आते हैं, तुम इस आदमी को लेकर गू साहब के सामने घुटने टेको और सिर झुकाओ और ईमानदारी से अपनी गलती को मान लो। अगर गू साहब उदार हुए तो शायद तुम्हें माफ कर दें और तुम दोनों भविष्य में पूरी तरह बेघर नहीं होगे। मुझे नहीं लगता कि मुझे चिंता करने की जरूरत कि गुस्सा आपसे कैसे माफी मांगी जाए, बल्कि तुम लोगों को चिंतित होना चाहिए कि मिस्चू से कैसे माफी मांगी जाए। तुम बेटा, उसे मत समझाओ। वे हमसे जितने दूर रहेंगे हम उतने ही सुरक्षित रहेंगे। अगर गुस्सा आपने गुस्सा किया तो अरे मनहूस, क्या तुम्हें गुफुरैन यहाँ खड़ी नहीं दिख रही है? तुम कैसे बैठी रह सकती हो? कमजात, जल्दी नीचे उतरो। रुको। माँ, इस तरह के तुच्छ व्यक्ति को आपको खुद ये संभालने की जरूरत नहीं है। बस मुझे इसे संभालने दें। ओह, तुम दोनों नीच लोग, देखो मेरी माँ कितनी गुस्सा है। हाँ, वो कांप रही हैं। तुम लोग अभी भी क्यों खड़े हो? जल्दी करो और इन नीच लोगों को पकड़ो ताकि वह यहाँ रुकावट न बने। मिस गू, क्या आपकी माँ गुस्से से नहीं, डर से कांप रही है, या वो डर के कारण है? मेरी माँ डरेगी? मेरी माँ के पीछे गू ग्रुप का समर्थन है। गू साहब के अलावा इस रोंगचिंग में सच में कोई नहीं है जो मेरी माँ को डरा सके। आप नहीं हैं और आपके बगल वाली ये नीच महिला तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। बताओ, मेरी माँ किस बात से डरेंगी? हास्यास्पद। अभी भी यहाँ पागलों की तरह व्यवहार कर रही हो। चू निंग, आशा है कि आपको बाद में यह समझ आएगा कि असली ताकतवर लोगों के पास ऐसे तरीके होते हैं उनके पास जो आपकी जिंदगी या मौत तय करते हैं। माँ, ये कुत्ते मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। जल्दी से इन्हें कहिए कि इन दोनों छोटे लोगों को सबक सिखाएं। ठीक है, मैं सबक सिखाती हूँ। तुम्हारी आंखें बहुत खराब हो गई हैं। माँ, क्या आपने गलत आदमी को मारा? जिन्हें मारना चाहिए था वे हैं वो नीच औरत और वो आवारा आदमी। आप मुझे कैसे मार सकती हैं? ओ अभागिन, क्या तुम्हें पता है कि तुमने कितनी बड़ी गड़बड़ी कर दी है? गड़बड़ी तो चूनिंग और उस आवारा आदमी ने की है, मैंने नहीं। जल्दी से नीचे बैठो और उनसे माफी मांगो। और आप चाहती हैं कि मैं उनसे माफी मांगूं? और क्या मुझे उनके सामने घुटने टेकने होंगे? क्या आप उनके जादू के प्रभाव में आ गई हैं? समाधिन जी, ये क्या तो नाजुक है और बहुत कीमती है। वो इस नीच जोड़ी के सामने कैसे घुटने टेक सकती है? भले ही क्या सच में घुटने टेक दे, वे इसे स्वीकार करने के लायक कैसे हैं? चुप हो जाओ, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि मिस्चू कौन है? वो है कौन? क्या वो मुझसे भी ज्यादा सम्मानित है? वो रोंगचेंग के चू परिवार की सबसे बड़ी बेटी हैं और वो गू ग्रुप के गू बॉस की वो मंगेतर भी हैं जिसे वो 5 साल से ढूंढ रहे थे। अगर वो गू फुरैन बन जाती हैं तो सिर्फ उनके एक शब्द से हम दोनों माँ बेटी हम गू परिवार के दरवाजे में कभी कदम नहीं रख पाएंगे। मिस चू, कियाओ अभी बस यहाँ नहीं आई है। शायद उनसे कुछ गलतफहमी हुई हो। कृपया मिस चू हमें माफ करें। कृपया मिस चू हमें माफ करें। ये मनहूस रोंगचेंग के सबसे अमीर आदमी की बेटी निकली। माँ, मुझे भी नहीं पता था। वो सिर्फ रोंगचेंग के सबसे अमीर आदमी की बेटी ही नहीं बल्कि वह गू ग्रुप के को साहब की मंगेतर भी निकली। वे सभी ऐसे लोग हैं जो पिरामिड के शिखर पर खड़े हैं, जिनके सामने हमें सिर झुकाना पड़ता है। माँ, आप मुझसे झूठ बोल रही हैं, है ना? वो तो बस एक रिक्शा चलाने वाली गरीब है। वो चू परिवार की बेटी कैसे हो सकती है? और सी युआन भैया की मंगेतर? नालायक बेटी, इस समय पर भी तुम अभी भी बदतमीजी कर रही हो। जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो। ये सच में मिस चू है और इनके साथ जो है वो गू साहब की मंगेतर हैं। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपने मुझे बोलने ही नहीं दिया। उनके बगल में जो शख्स है उसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसे उसने पैसे देकर नाटक करने के लिए बुलाया है।
सोंगिया, तुमने अभी तक गू परिवार में कदम भी नहीं रखा है और तुम्हारी अकड़ तो घर की मालकिन जैसी हो गई है। अगर तुम सच में गू परिवार में आ गई तो शायद गू सियुआन को भी तुम्हारे लिए रास्ता बनाना पड़ेगा, है ना? हिम्मत नहीं, हिम्मत नहीं, हिम्मत नहीं। शाओनिंग, तुम बार बार मुझसे शादी करने की बात कर रही थी, फिर तुमने अपनी पहचान क्यों छिपाई? अगर तुमने पहले बताया होता तो मैं तुम बार बार कह रही थी कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, तो अपनी पहचान क्यों छिपाई? क्यों? क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी तुम्हारी तिपहिया गाड़ी ने शायद किसी को टक्कर मार दी है। मेरी तिपहिया गाड़ी? हाँ, नीचे ही है। क्या ये काम तुमने ही मेरे लिए व्यवस्थित नहीं किया था? ली शिंगयुन, तुम्हारा अनुसंधान फंड, पेटेंट सबमिशन, कौन सा ऐसा काम है जो मैंने स्वयं नहीं किया? पहले मुझे लगा कि तुम बस स्वाभिमानी हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बेशर्म हो। अच्छा हुआ कि मुझे अपनी पहचान छिपानी आती थी, नहीं तो मैं तुम्हें कभी पहचान नहीं पाती। मैं तुम्हारे पेटेंट को सफलतापूर्वक पास करवा सकती हूँ तो मैं इसे रोक भी सकती हूँ। अफसोस की बात है, गू परिवार के समर्थन के बिना तुम इस पेटेंट को बस रखा रहने दे सकते हो। शाओनिंग, कृपया ये सोचकर कि तुमने और शिंग यून ने कभी एक दूसरे से प्यार किया था, ऐसा मत करो। अगर आज तुम्हें इस बात का इतना पछतावा है तो तुमने शुरू में ऐसा किया ही क्यों था? मुझसे अब विनती कर रही हो? व्यर्थ। गू परिवार को आदेश देने का अधिकार तुम्हें कब से मिलने लगा? उप महाप्रबंधक गु को नमस्कार। लाओ गु, आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मिस चू गु साहब की मंगेतर हैं। उन्होंने उसके लिए पूरे 5 साल तक इंतजार किया है। भले ही हम गु परिवार के लोग हैं और गु साहब पूरे गु परिवार का केंद्र हैं, लेकिन मिस चू को नाराज करने पर गु साहब इसके बारे में पूछताछ करेंगे। जब तक मैं हूं, डरने की जरूरत नहीं है। मिस चू, गू साहब ने 1 घंटे पहले घोषणा की कि मिस चू की खोज बंद कर दी जाए। उनके इरादों को देखकर शायद उन्होंने चू परिवार के साथ गठबंधन छोड़ दिया है। वो इसलिए क्योंकि मुझे वो इंसान मिल गया है। क्या सच में? हाँ, परंतु फिर भी ये मिस चू चू परिवार की आंखों का तारा है। वो चू परिवार की बेटी है, ये सच है। लेकिन हमारा गू परिवार उनके चू परिवार से नहीं डरता है। मिस चू ने अभी अभी कहा कि ली साहब के पेटेंट सौदे को अस्वीकार करती हैं। इस बात का कोई मतलब नहीं है। मैं गू ग्रुप हमेशा से ही प्रतिभाशाली लोगों की तलाश में रहा है, खासकर जब से गू साहब ने पद संभाला है। वो हमेशा ही ऐसा करते हैं, सभी होनहार युवाओं को असाधारण तरीके से पदोन्नति देते हैं। ली साहब जैसे शिक्षाविद जिन्होंने इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, मुझे लगता है कि गू साहब को वो जरूर पसंद आएंगे। उन्होंने तो ये भी घोषणा कर दी है, मैं बता रहा हूँ, कि वो खुद मौके पर आएंगे। वो न केवल गू परिवार के साथ सहयोग कर सकते हैं, बल्कि गू परिवार के लिए निवेश का एक माध्यम भी बन सकते हैं। बेटा, सुना तुमने? तुम फिर से गु परिवार के साथ सहयोग कर सकते हो, और जब तुम कियाओ कियाओ से शादी कर लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो हमारा ली परिवार रोंगचिंग में फिर से मजबूती से खड़ा हो जाएगा। क्या मिस चू, क्या कुछ कहने की इच्छा रखती हैं? गू ग्रुप पर टिप्पणी करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? ये कौन है? पिताजी, ये चूनिंग का यार है। क्या गू साहब द्वारा सगाई तोड़ने की घोषणा करने से पहले तुमने गू परिवार में किसी गैर मर्द को लाकर गड़बड़ी फैलाने की हिम्मत की है? तुम्हारी इतनी हिम्मत? गु साहब, ये चूनिंग भले ही रोंगचेंग की सबसे अमीर बेटी हो, लेकिन इन कुछ सालों में हमारे घर में इसने बाहर काफी आशिकियां की है। गु साहब ने इससे शादी नहीं की, ये बिल्कुल सही किया। माँ, बस बहुत हो गया। डरना कैसा? वैसे भी हम चूनिंग को नाराज कर चुके हैं। अब हम गु परिवार के पक्ष में खड़े हैं। जब तक गु परिवार हमें बचाएगा, वो मेरा क्या बिगाड़ सकती है? अगर आज तुमने मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, भले ही तुम चू परिवार की बेटी हो, फिर भी तुम शांति से नहीं जा पाओगे। उप महाप्रबंधक गु, वाह, क्या गजब का रौब है। तो आप लोग अब क्या चाहते हैं? क्या आप मुझे निपटाना चाहते हैं या चू परिवार को निपटाना चाहते हैं?
आज या तो तुम अपने हाथों से इस आवारा आदमी को खत्म कर दो, वरना तुम इंतजार करो। तुम्हारे चू परिवार को रोंगचेंग से निकाल दिया जाएगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? रोंगचेंग के 4 महान परिवार सदियों से चले आ रहे हैं। छू परिवार गू परिवार की मदद से रोंगचेंग में बहुत हला फूला संसाधनों की कमी नहीं रही। अब उन्हें भी जरा सबक सिखाना चाहिए। मैं रोंगचेंग के 4 महान परिवारों में से एक जो परिवार का मुखिया हूँ। मैं गू साहब के साथ मिलकर छू परिवार को बर्बाद करने को तैयार हूँ। मैं रोंगचेंग के 4 महान परिवारों में से शू परिवार का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं गू साहब के लिए पूरी तरह समर्पित हूँ। मेरा जांग परिवार भी गू साहब का साथ देने को तैयार है और चू परिवार का रास्ता बंद करने को तैयार हूँ। शानदार। ये शानदार है। मिस चू, मैं आपसे शादी का प्रस्ताव कर, कृपया बताइए, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने हाँ कर दी तो इस मामले में पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। चू परिवार का विनाश आज निश्चित है। आज चू परिवार का विनाश निश्चित है। आज चू परिवार का विनाश आज निश्चित है। आज निश्चित है। क्या आप मेरी रक्षा करेंगे? चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूं कोई भी तुम्हारी या चू परिवार की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। ये शर्मनाक है। देखो, उसका असली रंग दिख गया ना। वो साहब के साथ सगाई होने के बावजूद मेरे बेटे को बहकाने की हिम्मत करती हो। शुक्र है कि मेरे बेटे ने उसका असली चेहरा पहचान लिया। गू साहब इस चू परिवार को यहाँ रहने बिल्कुल नहीं देना। पिताजी, लिन चाची ने जो कहा वो एक एक बात सही है। कृपया गू साहब को सूचित करें और चू परिवार पर तुरंत कार्रवाई करें। गूगू साहब का काफिला आ गया है। जल्दी से मेरे साथ बाहर स्वागत करने आओ। मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद सबक सिखाऊंगा। गू साहब, नमस्ते। गू साहब, क्या मैं इन सभी को पकड़ लूं? तुम तो समझदार निकले, लेकिन मेरी पहचान बिल्कुल भी उजागर नहीं होनी चाहिए। आदेश तो कल तियांशी ग्रैंड होटल में एक डिंग्युन भोज आयोजित किया जाए, जिसमें दुनिया भर के सभी गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया जाए। रोंगचेंग के सभी बड़े परिवारों को निश्चित रूप से उपस्थित होना चाहिए। जी हुजूर। चलो, इतना नाटक देखने के बाद थक गया हूँ। पहले वापस जाकर आराम करो। मुझे तुम्हारे कल के शानदार प्रदर्शन का इंतजार है। उन्हें सोचने दो कि वे शिखर पर पहुंच गए हैं और फिर उन्हें रसातल में गिरने दो। तुम्हारे तरीके वास्तव में हमेशा की तरह पसंद आते हैं। ये पहली बार है जब मैंने तुम्हें ये कहते हुए सुना कि तुम मुझे पसंद करती। मैं तुम्हारे तरीकों की बात कर रही थी। घूम फिरकर बात तो पसंद करने पर ही आती। चलो, नहीं तो थोड़ी देर में वो सारे बेवकूफ फिर आ जाएंगे। गू साहब कहाँ हैं? गूगू साहब क्या अभी अभी नहीं आए थे? ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। आगे का काम मैंने लियू प्रबंधक को सौंप दिया। जे गू साहब ने कहा है कि आगे से सब कुछ लियू प्रबंधक के निर्देशानुसार होगा। ये क्या ये ये क्या हो रहा है? वो कमीना आदमी और चू परिवार की वो बदतमीज लड़की कहाँ है? वे चले गए। ये लोग सच में मौत से बेखबर हैं। क्या तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? ये गू साहब का आदेश है। गू साहब ने और क्या कहा? गू साहब ने कहा कि कल तियांशी ग्रैंड होटल में डेंग्यून दावत आयोजित की जा रही है और आप सभी को वहां उपस्थित होना अनिवार्य है। बहुत बढ़िया। ओह, मैं समझ गया। गू साहब निश्चित रूप से रोंगचेंग के सभी प्रभावशाली लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं
ताकि चू परिवार को ठीक से सबक सिखाया जा सके और इस अवसर का लाभ उठाकर ली साहब के लिए एक बड़ा विजय समारोह भी आयोजित किया जा सके। बेटे देखो, जितना नमक माँ ने खाया है, चुनिंग ने जीवन में उससे ज्यादा खाना नहीं खाया होगा। मैंने कहा था ना कि वह तुम्हारे लायक नहीं है। महारानी जी, आप आ गई। माँ, मुझे माँ मत बुलाओ, मैं इतनी बड़ी उपाधि के बिल्कुल लायक नहीं हूँ। मैं आज यहाँ आप लोगों को ये बताने आई हूँ कि मैं चूनिंग को चू परिवार से निष्कासित कर रही हूँ। क्या? हाँ, वही जो तुमने सुना। मैं चूनिंग को चू परिवार से बाहर निकालना चाहती हूँ। माँ, मैं सहमत नहीं हूँ। तुम सहमत नहीं हो? चूनिंग चू परिवार का हिस्सा होने के नाते परिवार द्वारा तय किए गए वैवाहिक गठबंधन को नहीं मानती है और 5 साल के लिए भाग गई। अभी अभी गू ग्रुप के अंदर से खबर आई है कि चूनिंग बाहर मजा कर रही थी और गू साहब ने उसे पकड़ लिया है। ये सगाई तोड़ना देर सवेर होने ही वाला था। बड़े भाई, भाभी, आप अपनी बेटी को ठीक से अनुशासित नहीं कर पाए और पूरे छू परिवार को शर्मसार किया। हमें अब जल्द से जल्द छू निंग से रिश्ता तोड़ना होगा, वरना हमारा छू परिवार गू ग्रुप के गुस्से को सहन नहीं कर पाएगा। बूढ़े चू, अगर तुमने बेटी को घर से निकालने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। तुम चिंता मत करो, मैं अपनी बेटी को निकालने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। मैं दहेज की तैयारी करने जा। मिस चू, हम आज रात मिलते। कृपया तेजी से चलाएं। ठीक है। माँ, पिताजी, 5 साल हो गए, आखिरकार मैं आप लोगों से मिलने वाली हूँ। तलाक तो ले लो, इस कुतिया को और इसकी उस दुर्भाग्य लाने वाली बच्ची को चू परिवार से बाहर निकाल दो। तुम चू परिवार में इतने साल रही हो और बस ये एक घाटे का सौदा पैदा किया, एक बेटा तक नहीं हुआ और अभी भी नखरे दिखा रही हो। माँ, आप छिंग यू पर हाथ कैसे उठा सकती हैं? लगता है मैं सच में किसी काम की नहीं रही। तुमने मेरी बात काटने की हिम्मत कैसे की? ओह, नालायक बेटे। माँ, जब ये लोग सहमत नहीं हैं तो फिर वैसा ही करते हैं जैसा हमने कहा था। बड़े भाई साहब, ये चू समूह के शेयरों के हस्तांतरण का समझौता है। हम इतने निर्दयी भी नहीं हैं। छू परिवार ने आज जो मुकाम हासिल किया है वो वाकई आसान नहीं है। सुनिए, अगर आप इस समझौते पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो हम आपको एक राशि देंगे। उस समय छू समूह सार्वजनिक रूप से घोषणा करेगा कि आपका और आपके परिवार का कोई संबंध नहीं। इस तरह छू परिवार की नींद बच जाएगी, है ना माँ? जब चू परिवार मुझे सौंपा गया था, ये केवल एक छोटा सा इलाका था। मैंने सैकड़ों कर्मचारियों वाली कंपनी को हजारों कर्मचारियों वाले चू परिवार के समूह में बदल दिया। ये सब मेरी मेहनत है। मैं तुम्हें क्यों दूं? क्या इसलिए कि तुमने एक विद्रोही बेटी को जन्म दिया? नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम लोग बहुत बेशर्म हो। माँ को देखने दो। तुम ठीक हो ना? बस तुम वापस आ गई, ये काफी है। बस तुम वापस आ गई, यह काफी है। पिताजी, माँ, इन वर्षों में आपने बहुत कष्ट सहा है। आज से मैं आपके पास रहना चाहती हूँ और ठीक से मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। माता पिता के पास रहना चाहती हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि बहुत देर हो चुकी है? हाँ, शाओनिंग, तुमने चू परिवार पर आपदा बुलाई। गू ग्रुप अन्य 3 बड़े परिवारों के साथ मिलकर छू परिवार को दबाने जा रहा है। क्या तुम इसे अनदेखा करोगी? छू परिवार मेरे पिता का खून पसीना है। क्या मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत है? चाचा, चाची और दादी, इतने वर्षों से आपके सभी खर्चों का भुगतान मेरे पिता ने किया है। अब चू परिवार अभी तक कमजोर भी नहीं हुआ है और तुम लोग बेचैन हो उठे हो। क्या ये हद से ज्यादा नहीं है? ओह, तुम मरी हुई लड़की, तुम्हारा पिता मेरी सेवा करता है, क्या ये स्वाभाविक नहीं है? तो वे क्या हैं? क्या वे बिगड़े हुए बच्चे हैं? अगर उन्हें बूढ़े माता पिता पर आश्रित रहना है तो उन्हें आप पर आश्रित होना चाहिए था। मेरे पिता पर ये भार क्यों? तुम कितनी जबान चलाती हो। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। इंतजार करो जब गू परिवार के लोग तुम्हें सबक सिखाने आएंगे। तब तो मुझे डर है कि आपको निराशा होगी। गू सियुआन न केवल मुझे सबक नहीं सिखाएगा, बल्कि थोड़ी देर में वह दहेज का प्रस्ताव भी लेकर आएगा। निंग निंग, क्या तुम यह सब सच कह रही हो? हाँ। गू साहब सचमुच पुरानी बातें भुला देंगे? हाँ माँ,
पिताजी, मैंने गू सिवान का शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। छोटी निंग, झूठ बोलना बंद करो। मेरा और तुम्हारे चाचा का सूचना तंत्र उप महाप्रबंधक गू के सबसे करीबी लोगों से है। तुम हमें टालने के लिए जानबूझकर ऐसा कह रही हो, है ना? बहुत खूब, अब तो तुम झूठ बोलना भी सीख गई हो। येलिन, मैं तुमसे बस एक बात पूछती हूँ, तुम चू निंग को चू परिवार से बाहर निकालोगे या तुम खुद चू परिवार छोड़कर चले जाओगे? कोई एक चुनो। पिताजी, नहीं चुनूंगा। ये निर्णय तुम्हारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। मैं पहले से तैयार हूँ, बाहर आओ। परिवार का मुखिया इस रिश्ते पर बहुत बड़ा दाम लगा रहा है। मिस चू के लिए इतना बड़ा दहेज तैयार किया है। ये वास्तव में सच्चे प्रेम का ही प्रतीक है। मेरा सब्र खत्म हो रहा है। तुम लोग बहुत बदतमीज हो। चुप हो जाओ, बदतमीज तुम हो। पहले तुम्हें गू साहब से मंगनी के कारण हमने हर जगह तुम्हें आगे बढ़ने दिया। क्या हुआ? क्या तुम्हें लगा कि हम कमजोर हैं? ये सोचते हुए कि हम सब एक परिवार हैं, हम बल प्रयोग करना बिल्कुल नहीं चाहते। तुम दोनों बस इस पर हस्ताक्षर कर दो, वरना छोड़ो, छोड़ो। क्या तुम इंसान हो? निंग निंग तुम्हारी सगी भतीजी है। जब दौलत पास हो तो रिश्तेदार दूर दूर से भी मिल जाते हैं, लेकिन गरीबी में पास का भी कोई नहीं पूछता। तुम लोग अब अपनी ताकत खोने वाले हो। मेरे ऐसे रिश्तेदार नहीं हैं। भाई, हस्ताक्षर कर दो। चू परिवार में ये खुशी आई है। चू परिवार के मुखिया चू यिलिन साहब को बेटी की शादी के लिए बधाई। इस अवसर ने पूरे घर को रोशन कर दिया है। बेटी की शादी का जश्न इस नाजुक मोड़ पर, और कौन चू निंग से शादी करेगा? इसे देखकर लगता है कि ये कोई साधारण परिवार नहीं है। जल्दी जाओ और पता लगाओ, कहीं गू ग्रुप ने सगाई अभी तक खत्म नहीं की है। चू परिवार का मुखिया कहाँ है? मैं हूँ। चू परिवार की बेटी वो बुद्धिमान और उदार है, सौम्य और ईमानदार है। उसका रूप वास्तव में बहुत ही खास है। ये मेरे मालिक के विवाह के लिए उपयुक्त समय है, इसलिए एक बहुत ही योग्य स्त्री का चयन किया जाना चाहिए। उन्हें चू परिवार की चूनिंग बहुत पसंद है। दोनों दिल से एक दूसरे को चाहते हैं। वे एक दूसरे के लिए स्वर्ग द्वारा बनाए गए हैं। इसलिए हम खास तौर पर 3 तरह के सगाई उपहार लेकर आए हैं और जल्द ही शुभ मुहूर्त देखकर शादी करेंगे। क्या तुम्हारी तरफ से खबर पूरी तरह से पक्की है? बेशक पक्की है। आज रात देंग यून यान पर चू परिवार पर एक बड़ा संकट आने वाला है। तो फिर कोई रिश्ता लेकर क्यों आया है? नहीं, वो जिगोलो तो नहीं। जिगोलो? निंग निंग, आखिर ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे लिए रिश्ता कौन लाया है? पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। अरे क्या हुआ? तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। ये नाइट क्लब का जिगोलो है, बाहर का आवारा आदमी। गृहस्वामी के प्रति अभद्र व्यवहार न करें। काफी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। उस आवारा आदमी ने कम पैसे नहीं दिए होंगे, है ना? चूनिंग, अब तुम ही सब समझाओ। पिताजी, माँ जो मेरे लिए रिश्ता लेकर आए हैं वो गू सिवान है। आप लोग चिंता न करें, मैं जो कह रही हूँ वो सच है। हाँ हाँ हाँ, तुम सच में इतना झूठ बोलने की हिम्मत रखती हो? तुम नहीं चाहती कि चू परिवार और जल्दी बर्बाद हो जाए? गू साहब तुम्हें दहेज भेजेंगे, क्या ये तुमने सपने में देखा है? मुझे लगता है ये डर के मारे कुछ भी बोल रही है। मेरे गृहस्वामी गु ग्रुप के मुखिया गु सिवान है। हाँ हाँ हाँ, मैं देखती हूँ कि तुम लोग कब तक ये दिखावा कर पाते हो। क्या तुम लोगों ने नहीं कहा था कि तुम गू परिवार से रिश्ता लेकर आए हो? तो गू परिवार के लोग ऐसी टूटी फूटी चीजें नहीं निकालेंगे। लाओ, मैं देखती हूँ कि तुम लोगों ने दहेज में क्या क्या भेजा है। कहीं इसे कचरे के ढेर से तो नहीं उठा लिया? हाँ हाँ हाँ। तो फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मिस चू चू जोंगफुरेन, ये पहला दहेज है जिसका नाम है भ। देखने में तो काफी असरदार लग रहा है। ये तो शराब की बोतलें निकली, बस 2 टूटी फूटी बोतलें। क्या हुआ? मैंने सही कहा था ना, इन्हें सच में कूड़े के ढेर से उठाकर लाया गया है। बुरा शगुन, अगर कोई ये शराब पिएगा तो ये जहर पीने जैसा होगा। क्या तुम्हें सच में डर नहीं है कि तुम्हें कुछ हो जाएगा? तो फिर आप लोग कम जानकार हैं। कहीं ये हांदी माओताई तो नहीं है? चू साहब की नजरें कमाल की हैं। हमारे परिवार के मुखिया ने सुना कि आपको बढ़िया शराब पसंद है, इसके लिए उन्होंने बड़ी कीमत चुकाई।
और एक निजी संग्रहकर्ता से खास तौर पर शराब की ये 2 बोतलें बनवाई। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। पिताजी, क्या ये शराब इतनी कीमती है? हाँ, ये शराब कुछ साल पहले स्टॉक मार्केट में करोड़ों तक पहुंच गई थी और अब तो यह बाजार में अनमोल है। बढ़ा चढ़ाकर बातें करते रहो। माओ ताई, तुम ये क्यों नहीं कहते कि इसे ताइशांग लाओजुन ने बनाया है? संकीर्ण सोच वाला, अब कृपया दूसरा उपहार स्वीकार करें। ये दूसरा उपहार है। ये एक निजी जेड का पंजीकरण प्रमाण पत्र है जिसे आप किसी भी समय अपने नाम करवा सकते हैं। ये निजी विमान दुबई का राजकुमार ने ऑर्डर किया था। मेरे मालिक ने कुछ और पैसे देकर ये ऑर्डर पहले हासिल कर लिया था और खासतौर पर ये चू साहब और उनकी पत्नी को उपहार में दिया है। उम्मीद है कि आपकी यात्रा सुविधाजनक रहेगी। क्या ये प्रमाण पत्र असली है? माँ, क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? यह प्रमाण पत्र तो 50-60 रुपये में खरीदा जा सकता है और फिर उन्हें कौन निजी विमान दे सकता है? मैं भी यही कह रही थी। एक सामान्य अमीर आदमी वास्तव में ये उपहार नहीं दे सकता। और फिर वो अजनबी आदमी गू साहब होने का ढोंग कर रहा था। गो साहब, आपके निर्देशानुसार सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध डिजाइनर आ चुके हैं। मैं अपनी शादी की घोषणा पूरी दुनिया के सामने करने के लिए बेसब्र हूं। चू परिवार पहुंचने में कितना समय लगेगा? करीब 10-15 मिनट का समय लगेगा। दहेज पूरी तरह से तैयार है। इस बार चू निंग चाहकर भी पीछे नहीं हट पाई। जे तो फिर मेरी तरफ से गू सिवान को धन्यवाद। ये उपहार बहुत भारी है। मिस चू, तीसरा उपहार देखने के बाद बात करते हैं। निंग निंग, क्या ये वही नहीं है जो तुमने बचपन में खो दिया था? तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। तुम्हारा धन्यवाद। मैं हुआंगरोंग जैसी महिला योद्धा बनना चाहती हूँ जो अन्याय देखे तो तुरंत मदद करे। तुम्हें मेरा धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। तसीयुआन, क्या चू परिवार के उस बच्चे ने तुम्हें तंग किया? नहीं माँ, वो कौन है? वो चूनिंग है। चूनिंग? मैं तुम्हें याद रखूंगा। तो वह लड़का ही था जिसके बारे में मैंने सोचा था। उसे मैं अभी भी याद हूं। ये वो है। ओह, ये तो हमेशा से वही था। मैं मिस चू और परिवार का मुखिया के लिए एक आदर्श जोड़ी बनने की कामना करता हूं और सुखद वैवाहिक बंधन की। हम मिस चू और परिवार का मुखिया के लिए एक आदर्श जोड़ी बनने की कामना करते हैं और सुखद वैवाहिक बंधन की। तुम सच में ये मान गए क्या? ये तो चू निंग और उस आवारा आदमी का नाटक है। चाहे ये सच हो या झूठ, बस निंग निंग खुश रहे। आई हाँ, अगर ऐसा है तो इस पर दस्तखत कर दो। हम रिश्ता खत्म करते हैं। हम तुम्हारे कारण परेशानी में नहीं पड़ना चाहते। मैं इस पर दस्तखत नहीं करूंगी। हमारे घर में तुम्हारा स्वागत नहीं है। कृपया तुम लोग बाहर जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादी पर हाथ उठाने की? आज से जैसा तुम सब चाहते हो, हम रिश्ता खत्म करते हैं। तुम सब अब हमारे परिवार के रिश्तेदार नहीं हो। और सुनो, चू परिवार की हर चीज मेरे पिताजी ने अपने हाथों से संभाली थी। तुम लोग इसके लायक नहीं हो। कोई इन्हें बाहर निकालो। अरे मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो।
हाय राम, ये कैसी दुर्गति है? माँ, अब हम क्या करें? गू परिवार हमें निश्चित रूप से बख्शेगा नहीं। आज गू ग्रुप ने देंगयुन दावत रखी है। हम सब मिलकर वहीं मौके पर जाकर उनसे सारे रिश्ते तोड़ने का ऐलान करेंगे। दूसरे परिवारों को साथ लेकर उन्हें दंडित करेंगे। हो सकता है कि गू ग्रुप हमें माफ कर दे। ठीक है, मेरा गू परिवार के दोनों बुजुर्गों के साथ निजी संपर्क है। वे मेरी बात टालेंगे नहीं। कल उन्हें देख लेंगे। चलो। वे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? गू ग्रुप से गू सिवान मिलने के लिए आए हैं। मुखिया नमस्ते। गू सिवान ने अंकल और आंटी को सलाम। वाह, सच में यह तुम हो? पिताजी, मैंने कहा था, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। कल की देंगयुन दावत मैंने विशेष रूप से निंगनिंग के लिए आयोजित की। मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता कि मैं गू सिवान चूनिंग से शादी करने जा। शिंगयुन भैया, हमन, आज के बाद आप विश्व प्रसिद्ध हो जाएंगे। तब मुझे लगता है कि चूनिंग को बहुत पछतावा होगा। वो कैसी है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ वो तुम हो। हाँ, क्या हो, ये सब तुम्हारी वजह से है कि हमने चूनिंग जैसे मनहूस को घर से बाहर निकाल दिया, वरना हमारा परिवार निश्चित रूप से उसके कारण मुश्किल में पड़ जाता। आज की ये पार्टी ये इतनी भव्यता से आयोजित हुई, ये गु साहब के शिंगयुन को दिए गए महत्व को दर्शाती है। अब हमारा ली परिवार भी रोंगचेंग के जाने माने लोगों में शामिल हो जाएगा। मिस चू, मालिक ने कहा कि वो पहले पार्टी की व्यवस्था करने गए हैं। मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। अम्मा, चूनिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चूनिंग, हाँ, तुम जैसी आकर्षक लेकिन चालाक औरत, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तुम्हें क्या अब जरा भी शर्म नहीं है? कल एक को फंसाया और आज फिर से दूसरा बदल दिया। मेरा अनुरोध है कि आप मिस चू का सम्मान करें। मैं थूकती हूँ। चू परिवार जल्द ही रोंगचेंग से गायब होने वाला है और मैं उसका आदर करूँ, क्या वो इसके लायक है? चूनिंग, मुझे लगता है कि तुम अभी भी हार मानने को तैयार नहीं हो। तुम अपनी सुंदरता के दम पर आखिरी बाजी लगाना चाहती हो। मैं तुम्हें बता दूं, ये तुम्हारा वहम है। मैं कहती हूँ, तुम लोगों ने क्या दवा नहीं ली या ज्यादा खा ली है? अरे नहीं 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 नहीं, शायद तुम लोगों ने गलत दवा नहीं खाई। तुम लोगों ने बस बहुत ज्यादा खाना खा लिया है। और किस शौचालय में खाया है कि तुम्हारे मुंह से इतनी बदबू आ रही है? तुम कितना भी सुंदर रूप हो, वो तुम्हारे घटिया चरित्र को छुपा नहीं सकता। फिर भी मैं तुम लोगों से बेहतर हूँ, जिनके पास न तो सुंदर रूप है और न ही चरित्र। अच्छे और समझदार लोगों के काम में अड़ंगा मत डालो, रास्ता छोड़ो। तुम अभी भी इतनी अक्खड़ हो। मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ। जब से तुम्हारी सगाई टूटने की खबर सामने आई है, अन्य 3 बड़े परिवारों की सभी राजकुमारियां और महिलाएं यहाँ समारोह में आई हैं ताकि गू साहब खुद चुनाव कर सकें। तुम्हारा पूरा खेल खत्म हो चुका है। आइए, मैं आप लोगों का परिचय कराती हूँ। ये है जिन्हें हमारे गू परिवार ने निकाल बाहर किया है और जो जल्द ही बेघर होने वाली चू परिवार की बड़ी बेटी है, चूनिंग। कितने दुख की बात है। हाय रे विधाता, कितनी सुंदर लेकिन दुर्भाग्यशाली। तो चलो, मेरी प्यारी बहनों, जो गुजर चुका है उस पर ध्यान नहीं देते। चलो। देखा, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे पिताजी में इतना दलाली करने का हुनर है। अरे, कोई सेवक है यहाँ? इसे बाहर निकालो, इसे अंदर नहीं जाना चाहिए। मैं देखता हूँ कौन ये करने की हिम्मत करता है। तुम कौन हो? चेन भंडारी, माफ करना, मेरी बेटी आपको नहीं पहचानती। चेन भंडारी? क्या ये गू परिवार के भंडारी हैं? क्या वो गू परिवार का प्रबंधक है? अशिष्ट मत हो। उप महाप्रबंधक गु मिस चू को हमारे परिवार के मुखिया ने व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया है। कृपया रास्ता दें, मुझे मिस चू को अंदर ले जाना है।
गू साहब ने उससे क्यों आमंत्रित किया होगा? ये अजीब नहीं है। गू साहब का तरीका हमेशा वैसे ऐसा ही रहा है। वो किसी को बादलों में ऊंचा उठाना पसंद करते हैं और फिर तेजी से उसे खाई में गिरा देते हैं। आज उन्हें यहाँ बुलाना सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के लिए होगा। थोड़ी देर में तुम्हारे दादा दादी आने वाले हैं। आज तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना है। पिताजी, आप पूरी तरह से निश्चिंत रहें। पिताजी, आप पूरी तरह से निश्चिंत। कभी सोचा नहीं था कि बरसों पहले कही गई एक बात सच में सच हो जाएगी। थिस्सी युआनचू परिवार की छोटी लड़की को इतना चाहता था, आखिरकार उससे शादी कर ही ली। ओह बदमाश, हमें इतनी देर से सूचित किया कि मैं चू याथो के लिए समय पर उपहार भी तैयार नहीं कर पाया। गू लाओयत जी, गू साहब की पत्नी। क्या आप लोग भी दावत में आए हैं? कृपया अंदर आइए। दीदी, आप ही बताइए, नींग याथो ने जो ये सब किया है, उसने हमारे दोनों परिवारों के रिश्ते को अजीब स्थिति में डाल दिया है। नींग याथो तो बहुत अच्छी है। अरे यार, अब आप उसके लिए सफाई देना बंद कीजिए। मैं जानती हूँ आज की ये दावत है। गू साहब चू परिवार पर सख्ती करने वाले हैं। हमने फैसला कर लिया है, हम और नींग याथो का परिवार रिश्ता तोड़ रहे हैं। रिश्ता तोड़ रहे हैं? हाँ, उनसे अब हमारा कोई संबंध नहीं है। कृपया आप गू साहब के सामने थोड़ी हमारी सिफारिश कर दें। हमारी थोड़ी सिफारिश कर दीजिए ताकि गू साहब हमें छोड़ दें। चूंकि आपका चू याथो से कोई लेना देना नहीं है, तो आज की दावत में आपको न्योता नहीं है। आप जाइए। हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। सही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर कोई अफवाह तो नहीं होगी और अब तुरंत अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं। कितने मतलबी लोग हैं। जाकर अभी मेरी पोती बहू से कहना इनसे दूर रहे। इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, मरने आए हैं क्या? माँ निंगनिंगा तसी युवान के साथ अपनी सगाई की घोषणा करने वाली है। आप लोग बस करो, हम अभी गुलाओ और गुलाओ ताई ताई से मिले थे, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। हमने उनसे पहले ही बात कर ली है। हमारा और आपके परिवार का अब कोई संबंध नहीं रहेगा। अगर तुम्हें मरना है तो हमें साथ मत घसीटो। चलो हम चलते हैं। हमें पता नहीं कि कल वे ये खबर देखेंगे तो उन्हें पछतावा होगा या नहीं। जो बीत गया उसके लिए कोई उपाय नहीं। वाह, कितनी सुंदर है। चुप हो जाओ, क्या यही चूनिंग है? वो इतने सुंदर कपड़े पहनकर आई है। क्या वह गू साहब को वापस पाना चाहती है? चिंता मत करो, अन्य 3 प्रमुख परिवारों ने पहले ही तैयारी कर ली है। चू परिवार आज निश्चित रूप से हंसी का पात्र बनेगा। मालकिन, कृपया यहाँ आए। मैंने आज के लिए कुछ सालों से तैयारी की है, इसलिए मैं उसे हावी नहीं होने दूंगी। मेरे गॉडफादर ने कहा था, अगर इस बार भी गू साहब को नहीं पटा पाए तो वो मेरा ध्यान रखना बंद कर देंगे। अरे, क्या तुम लोगों का उसे नीचा दिखाने का इरादा है? अगर उसे सबके सामने शर्मिंदा कर दें तो शायद गू साहब हम पर विशेष ध्यान दें। जल्दी देखो, अब नाटक शुरू होगा। ये तीनों देवियां अलग अलग तरीके से सुंदर हैं। मुझे लगता है कोई भी चू परिवार की मालकिन जितनी सुंदर नहीं है, जिन्हें गू साहब 5 सालों से ढूंढ रहे हैं। क्या आप मुझे कुछ बताना चाहती हैं? चूनिंग, मैं तुम्हारी हिम्मत की सराहना करती हूँ। तुमने गू साहब को धोखा दिया और फिर भी आने की हिम्मत। असल में उसे आना ही पड़ा। गू साहब उसे सबके सामने सबक सिखाने वाले हैं। देरी क्यों कर रही हो? उसे उसकी औकात दिखानी चाहिए। उसे सबक सिखाना चाहिए। रुक जाओ। क्या तुम भी आजमाना चाहती हो? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि मुझे परेशान मत करो। चूनिंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम देंग्यूनियान में हंगामा करने की हिम्मत करो। शायद उसे पता है कि वो जल्द ही मरने वाली है, इसलिए आखिरी बार पागलपन करना चाहती है।
उप महाप्रबंधक गू की गोद ली हुई बेटी पर हाथ डालने की हिम्मत? क्या तुम इसलिए ऐसा कर रही हो कि उप महाप्रबंधक गू के घर में कोई नहीं है? मेरी जो परिवार की बेटी भी डर गई है। मिस चू, क्या तुम्हें हमें एक स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? ठीक है, तो मैं तुम्हें स्पष्टीकरण देती हूँ। तुम सब अभी जा सकते हो। तुम तो बिल्कुल हास्यास्पद हो। ये तो बिल्कुल ही असंभव है। मैं कभी मजाक नहीं करती। कृपया तुम लोग अभी तुरंत मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ। तुम्हारा यहाँ कोई स्वागत नहीं है। चू निंग, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रही? तुम रोंगचेंग के सभी कुलीन परिवारों को दफा होने के लिए कह रही हो। छोड़ो, ये पार्टी तुमने आयोजित नहीं की। अगर तुमने आयोजित की भी होती तो भी तुम्हें ये मांग करने का क्या हक है? क्या हुआ? क्या तुम्हें सिर्फ गू कियाओ कियाओ की चापलूसी करना ही काफी नहीं है? तो क्या तुम रोंगचेंग के सभी कुलीनों की चापलूसी करने का इरादा रखती हो? ली शेंगयुन, मैं तुम्हें बताती हूँ, जो चापलूसी करता है अंत में वो सब कुछ खो देता है। तुम क्या जानती हो? आज की ये देंगयुन दावत गू साहब ने विशेष रूप से शिंग युन भैया के लिए आयोजित की है। आज के बाद शिंग युन भैया आधिकारिक तौर पर उच्च समाज में प्रवेश करेंगे और तुम्हारे चू परिवार का नाम हटा दिया जाएगा। अगर उन्हें गू साहब का समर्थन मिलता है तो क्या ये लीशिंगयुन तेजी से ऊपर नहीं उठेगा? इसीलिए इसका नाम देंगयुन दावत है। जल्दी से जाकर चापलूसी क्यों नहीं करते? कियाओ कियाओ, सुनो, उस पर ध्यान मत दो। क्या तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? चैन भंडारी, बेफिक्र रहो। मैं जानता हूँ गू साहब क्या चाहते हैं। ये सारे बड़े खानदान गू साहब की बरसों की मेहरबानी पाते आए हैं। अब उन्हें भी गू साहब की कुछ चिंता बांटनी होगी। हाँ, यहाँ मौजूद सभी रोंगचेंग के दशकों से उठते गिरते नामचीन लोग, जिनकी जड़ें बहुत गहरी हैं और बुनियाद बेहद मजबूत। चू परिवार भी उनकी हैसियत हो, आओ मिटा देना। बस एक लफ्ज की बात है। चू साहब बिल्कुल सही कह रहे। आज हम उसकी राह जरूर बंद करेंगे। एकदम हर धर्मी। तुम लोग चेन भंडारी, गुस्सा मत कीजिए। चूंकि आप लोगों ने हमारे चू परिवार का रास्ता रोकने की बात छेड़ी है, तो मैं जानना चाहता हूँ आखिर वे कौन कौन है जो हमारे चू परिवार का रास्ता बंद करना चाहते हैं। हमली परिवार सबसे आगे रहेंगे। हम शू परिवार भी सहमत हैं। हम जो परिवार भी सहमत है। हम जांग परिवार भी सहमत हैं। हमली परिवार सहमत है। बाई परिवार सहमत है। सबने याद कर लिया? याद कर लिया। लोग इतने ज्यादा हैं, सच में संभालना मुश्किल है। तो जब शू परिवार ने ही सबसे पहले हम पर हाथ उठाया है, तो पहला वार भी शू परिवार पर ही होगा। ये मेरी ही सहमति से हुआ था। तो क्या? कुछ नहीं, चूंकि तुम लोग मेरे चू परिवार का रास्ता बंद करना चाहते हो, तो मैं जैसे को तैसा करूंगी। मिस चू, क्या तुम मेरे शू परिवार को बर्बाद करना चाहती हो? गलत। मैं चाहती हूँ कि शू परिवार आज ही तबाह हो जाए। शिंगयुन भैया, क्या चूनिंग पहले भी इतनी पागल थी? आज इसने कितनी डींगे मार ली हैं। शायद उसे बहुत गहरा सदमा लगा होगा। ये छोटी कमीनी शायद इसे मरने की सच में बहुत जल्दी है। मेरा शू परिवार बहुत पुराना है। मेरी देख रेख में ही ये रोंगचेंग का शीर्ष परिवार बना। कई दशकों के उतार चढ़ाव, हर आंधी तूफान के बावजूद यह अभी भी मजबूती से खड़ा है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे कैसे दिवालिया कर सकती हो। ठीक है, तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मुझे याद किया? तुमने कहा था कि तुम मेरा बदला लेने में मदद करोगे। अब मैं चाहती हूँ कि 3 मिनट के अंदर शू परिवार दिवालिया हो जाए। मैं खुशी से काम करूंगा। शू परिवार की बच्ची, तुम सच में एक अनजान बच्ची हो। क्या तुम जानती हो शू परिवार के पास कितनी संपत्ति है? ये वो चीज नहीं है जिसे तुम 3 मिनट में खत्म कर सकती हो। यहाँ तक कि उप महाप्रबंधक गू भी ये भी शायद मुमकिन नहीं कर पाएंगे। मैं नहीं कर सकता। आप सबके सब गलत हैं। 3 मिनट काफी हैं। अगर तुम 3 मिनट में शू परिवार को खत्म कर सकती हो तो मैं तुम्हें खुशी खुशी जो परिवार की सारी संपत्ति दे दूंगा। मैं जांग परिवार की संपत्ति भी खुशी खुशी दे दूंगा। मैं ली परिवार की संपत्ति भी खुशी खुशी दे दूंगा। मैं बाई परिवार की संपत्ति भी खुशी खुशी दे दूंगा। चूंकि आप सब इतने उदार हैं, तो मैं ये उपहार लेने से मना नहीं करूंगी।
परिवार के मुखिया, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। कुछ मिनट पहले सभी सहयोगियों ने फोन करके अनुबंध तोड़ दिए हैं और समूह के शेयरों को दुर्भावनापूर्ण ढंग से शॉर्ट सेल किया जा रहा है। तुम क्या कह रहे हो? शू परिवार किसी भी समय दिवालिया होने वाला है। शू परिवार दिवालिया हो गया? अब आप अपनी पूरी की पूरी संपत्ति मेरे हवाले कर सकते हैं, है ना? हम आपको क्यों दें? चूनिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अभी किस साधन का उपयोग किया है। निरपेक्ष शक्ति के सामने उससे कोई भी हलचल पैदा नहीं हो। गू परिवार आपको अपनी मनमानी नहीं करने देगा। गू साहब से अनुरोध है कि वे सभी के लिए फैसला करें। गू परिवार से अनुरोध है कि वे सभी लोगों के लिए फैसला करें। चिंता मत करो, गू परिवार आप सभी को इसका हिसाब देगा। मिस चू, समय हो गया है। जो तुम मुझ पर एहसान करते हो वो सब मैं वापस ले लूंगी। 100 पैर वाला कीड़ा मरकर भी नहीं मरता। इस बार चू परिवार ने शू परिवार पर हमला करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा केंद्रित की है। वे बस दूसरों को डराना चाहते हैं। हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। आप लोग चिंता न करें। चू परिवार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, क्या उसे गू साहब के आदेशों का पालन नहीं करना पड़ेगा? दावत खत्म होने के बाद शिंग यून गू साहब की आंखों का तारा बन जाएगा। उस समय वह सभी के लिए आवाज उठाएगा। तो ये सब आप पर निर्भर करता है। ये सब ली साहब पर निर्भर करता है। कोई दिक्कत नहीं। देवियों और सज्जनों, आज के डेंग यूनियन में भाग लेने के लिए आप सभी का स्वागत है। अब मैं आधिकारिक तौर पर आज की दावत के विषय की घोषणा करना चाहता हूं। लीजो, आपका शानदार पल आने वाला है। वो है गूगल ग्रुप के सीईओ गू सियोआन, जो आज के इस महत्वपूर्ण दिन पर अपनी शादी की घोषणा करने वाले हैं। ये क्या हो रहा है? क्या वेली साहब के पेटेंट सहयोग के नतीजों की घोषणा नहीं करने वाले थे? हाँ, मैंने तो शुभकामनाओं वाली स्पीच भी तैयार कर ली थी और ये शादी की घोषणा कर रहे हैं। बेटा, ये क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? गू साहब अचानक शादी की घोषणा क्यों कर रहे हैं? वह निश्चित रूप से चू परिवार को नीचा दिखाना चाहते हैं। जरूर यही बात है। अब मैं गूगल ग्रुप के मुख्य कार्यकारी श्रीमान गू सिवान को आमंत्रित करता हूं। गू साहब मंच पर आ रहे हैं। ये वे क्यों है? असंभव है। वो गूगल ग्रुप के मुखिया बिल्कुल नहीं हो सकते। वो तो बस एक वेश्यावृत्ति करने वाला एक आवारा आदमी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें इस मंच पर आने की अनुमति आखिर किसने दी? नीचे उतर आओ। क्या हो तुम ये क्या कर रही हो? पिताजी, वो चूनिंग का वो आवारा आदमी है। वो मंच पर है। गू साहब कहाँ है? तुम क्या कर रही हो? ये गू साहब है। शिंग्यून, क्या ये सच है? मुझे नहीं पता माँ। मेरे पैर कांप रहे हैं। आप सभी से मिलकर बहुत खुशी हुई। जरूर कुछ लोग जिनसे हम कुछ दिन पहले मिल चुके। आज मैं बस आप सभी को अपनी शादी की खबर देना चाहता। मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मुझे वो व्यक्ति मिल गया है जिसे मैं सबसे ज्यादा पसंद। और दूसरी बात, ये मेरे मंगेतर की मदद करने का भी एक मौका है, उन लोगों से हिसाब चुकाने में जिन्होंने उसे नुकसान पहुंचाया। सबसे पहले मैं अपनी खूबसूरत मंगेतर चूनिंग को मंच पर आने के लिए आमंत्रित करता हूं। चूनिंग, ये लड़की सचमुच बहुत सुंदर है और हमारे तिस्सी युआन के लिए पूरी तरह से सही है। हाँ, दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। क्या आप मेरी मंगेतर को कुछ भी कहना चाहते हैं? अगर आप लोग नहीं कहेंगे तो मैं कहता हूँ। अभी किसने कहा था कि वो अपनी सारी संपत्ति दान कर देगा? अभी जाकर पंजीकरण करो। गू साहब और मिस चू, हमें माफ कर दीजिए। पहले हम थे, कुछ नहीं जानते थे। गू साहब और मिस्चू की कोई भी जरूरत हो, हम उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे बिना किसी सवाल के। माफ करना मिस चू, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमने मिस गू और ली शिंग्यून की बातों पर विश्वास कर लिया था, जिसके कारण ये बड़ी गलती हुई। गू साहब, उस समय मिस चू
वास्तव में किसी और आदमी के साथ थोड़ी उलझी हुई थी। क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? चाचा, आप बूढ़े हो गए हैं, अब ठीक से दिखाई नहीं देता है, इसलिए आप गू परिवार में अब और काम करने के लिए उपयुक्त नहीं है। अब आप सेवानिवृत्त हो जाइए। जल्दी किसी को बुलाओ, इसे घर भेज दो ताकि ये आराम कर सके। पिताजी, माँ, कृपया मेरी तरफ से बोलिए ना। अपने कर्मों का फल है, ये तो होना ही था। दादाजी, दादी जी, कृपया मेरे पिताजी को बचा लीजिए। तुम कौन हो? पिताजी, माँ, ये मैं और सेनेयाओ का बच्चा है। तुम में यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम नहीं होती तो सेनायाओं की शादी नहीं टूटती और न ही वह आज इस भयानक हालत में पहुंचता। ये सब कुछ तुम्हारी करनी का फल है। तिस्सी युआन, जो करना आवश्यक है वह करो। मैं कभी उनका पक्ष नहीं लूंगी। दूसरी औरत को कभी गो परिवार के घर में कदम रखने नहीं दूंगी। सेनायाओ, चूनिंग, अब तो तुम्हें संतुष्टि मिल गई होगी। क्या ये औरत पागल हो गई है? इस पागल को यहाँ से ले जाओ। तुम लोग मुझे छोड़ो, मैं भी गु परिवार की सदस्य हूँ, मुझे छोड़ो। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारे हसीन सपने तोड़ दिए। चूचू निंग, तुमने कभी मुझसे शादी करने का इरादा नहीं किया। तुम लगातार गू साहब के संपर्क में थे, वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है ना? ली शिंगयुन, तुम सच में हमेशा की तरह अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देना पसंद करते हो? चूनिंगा, तुम और गुसाब दोनों बहुत ताकतवर और प्रभावशाली हो और मेरे बेटे को अपने इशारों पर नचा रहे हो। तुम ही थी जिसने सबसे पहले मेरे बेटे को धोखा दिया। आज बस मेरे बेटे को छोड़ दो। तुम मार क्यों रही हो? कितनी बेशर्म है, अभी भी मेरी बेटी पर झूठे आरोप लगाने की हिम्मत कर रही है। हमारी लाडली और प्यारी बेटी को तुम लोगों ने नौकरानी की तरह इस्तेमाल किया। मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें कच्चा ही चबा जाऊं। माँ, उन्हें मत छूना वरना तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे। ली शिंगयुन, इन 5 सालों में मैंने तुम सबके लिए पूरे दिल से सब कुछ किया, लेकिन अब तुम लोगों ने मुझे बहुत घृणित महसूस कराया है। कोई है, इन्हें बाहर निकाल दो। शिंगयून, तुम्हारे पेटेंट का क्या होगा? क्या हमें अभी भी पैसा मिलेगा? माँ, गू परिवार और चू परिवार को नाराज करने के बाद हमें गांव वापस चले जाना चाहिए और कहीं खेती करने के लिए जगह ढूंढनी चाहिए। भविष्य में देश में कोई भी मुझे काम पर रखने की हिम्मत नहीं करेगा। अब हम क्या करें? क्या करें? शिंगयुन भैया, ये सब तेरी वजह से हुआ। उन्हीं औरत, तुझे शर्म नहीं आती? मेरे बेटे को बहकाती। अगर तुम नहीं होती तो वो अब तक छू परिवार का दामाद बन चुका होता। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें ही मार रही हूँ। तुम बेशर्म कुतिया हो। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। हम अलग हो जाते। तो तुम मनहूस हो। ली शिंगयुन, तुम्हें जरा भी इंसानियत नहीं है। चूनिंग, तुम्हारी वजह से सब हुआ। मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो गई है। मैं तुम्हें मार डालूंगी। माँ, क्या हम यहीं खड़े होकर इंतजार करते रहेंगे? मुझे लगता है वे जल्द ही बाहर आने वाले। आज मैं देखूंगी उनका वह हताश और बेहाल चेहरा। उन्हें पता चलने दो कि मेरा पिछला फैसला कितना सही था। बुजुर्गों की बात ना मानना, बर्बादी को खुद बुलाना। आप कौन है? मैं चू निंग की दादी हूँ। ओह, बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन रिश्ता टूट चुका है। ओह, तो मैं कामना करता हूँ कि भगवान आपका भला करे।
इसका क्या मतलब है? तुम ठीक हो? क्या आप चाहती कि हमें कुछ हो? गू लाओ यतजी, गू लाओ ताई ताई। आपको मेरा सम्मान करने की जरूरत नहीं है और उन पर रहम दिखाने की भी जरूरत नहीं है। जब दबाने की बारी आए तो दबाओ, पेशेवर तरीके से व्यवहार करना ही सही है। लाओ ताई ताई, आपकी समझ भी कम होती जा रही है। कौन से माता पिता नहीं चाहते कि उनके बच्चे अच्छे हों? चूंकि संबंध टूट गया है तो अब से उनके साथ कहीं संपर्क रखें। वह उनकी सगाई हो गई है। अरे बाप रे, निंग निंग। दादी तुम्हें हमेशा तुम्हारी चिंता करती रही है। हम सब यही तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अच्छी बात है, अच्छी बात। आप कौन हैं? मुझे जहाँ तक याद है मेरी दादी ने तो मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे, है ना? निंग निंग, दादी जुबान की सख्त लेकिन दिल की बहुत नरम है। ये तो बस तुम सबको छोड़ नहीं पा रही थी। हाँ, बिल्कुल सही। दादी, मुझ में और तो कोई खसासियत नहीं है, पर मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। जो बात आपने कही थी मैंने उसे सच मान लिया है। मुझे याद है आपने कहा था अगर किसी ने फिर से आकर समस्या पैदा करने की हिम्मत की तो मैं व्यक्तिगत रूप से उससे निपटूंगा। आज तो हम आपको परेशान नहीं करेंगे। फिर कभी बात करते हैं, फिर कभी बात करते हैं, फिर कभी बात करते हैं। फिर कभी बात करते हैं, फिर कभी बात करते हैं। चलो चलो चलो। खुश हो? वे इसी लायक थे। आज हमने दिन भर काम किया, हम भी अब आराम करने चलते हैं। चलो, हमें भी चलना चाहिए। क्या है? बदतमीजी कर रहे हो? थोड़ा प्यार मोहब्बत बढ़ा रहे हैं। आज रात मैं तुम्हें ड्राइव पर ले जाऊंगी। ठीक है। गोसिवान, मैं पूछना चाहती हूँ 5 साल पहले बारिश वाली एक रात क्या तुमने किसी की जान बचाई थी? एक मदद करना, मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, तुम पहले इसे अस्पताल ले जाओ। तो वो व्यक्ति तुम हो? हाँ, मुझे लगा कि वह ली शिंगयुन था। मैंने पैसे ले लिए हैं। क्या तुम फिर भी लड़ना चाहते हो? क्या तुम जानते हो कि तुम किसे नाराज कर रहे हो? वो गू ग्रुप का पार्टनर है ली शिंगिन। रुक जाओ। ओह, 3 पहियों वाला रिक्शा वाला। क्या तुम अब भी मेरे काम में दखल देने की हिम्मत करते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें भी पीटूं? तुम हिलने की हिम्मत तो करो। अगर तुम मुझे हाथ लगाने की जुर्रत करते हो, गू परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। चू मैडम, सुशोधकर्ता, मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी भी मुकदमा नहीं करूंगी। मैं फिर कभी मुकदमा नहीं करूंगी। कृपया मेरे बच्चे को छोड़ दो। आखिर क्या हुआ है? क्या ये ली शिंगयुन से संबंधित है? तुम मुझे सब बताओ, मैं तुम्हारे लिए पक्का फैसला करूंगी। तुम मुझ पर भरोसा रखो। चू मैडम, मुझे पता है कि तुम्हारा ली शिंगयुन के साथ क्या रिश्ता है। मैंने उस कमीने से पहले ही संबंध तोड़ लिया है। वह मेरा मंगेतर है। चू मैडम, असल में ली शिंगयुन के ज्यादातर पेटेंट मैंने ही तैयार किए थे और डेटा भी मैंने ही संकलित किया था, लेकिन उसने उन्हें अपना बना लिया। कौन? अरे, तुम किसे ढूंढ रहे हो? ली साहब, ये पेटेंट हस्तांतरण अनुबंध है। आप खाली समय में इसे देख लें और हस्ताक्षर कर दें। 5 करोड़, पहले से भी ज्यादा। क्या गू परिवार अभी मेरे साथ सहयोग करना चाहता है? जल्दी से हस्ताक्षर करो। मुझे पता था कि गू साहब तुम जैसी प्रतिभा को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तुम लोग अंदर आ सकते हो।
ली शिंगयुन, तुम पर दूसरों के शोध परिणामों को चुराने और उच्च लाभ कमाने का संदेह है। तुम्हें थोड़ी पूछताछ से गुजरना होगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग जल्दी हाथ हटाओ। वो जाल में फंस गया है। तुम कितने बुद्धिमान हो। अगर मैं थोड़ा भी बुद्धिमान ना हो तो तुम्हें अपनी पत्नी कैसे बना? तिसी युवान आया है, जल्दी अंदर आओ। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ अंकल और आंटी। आओ। इस तरह करना सही नहीं है ना? तिसी युवान हमारी बेटी के लिए बहुत अच्छा है। लगता है मुझे एक और जबरदस्त दवा का इस्तेमाल करना होगा ताकि उनके रिश्ते में तेजी से गर्माहट आ सके। तुम भी ना। आइए, आप थक गए होंगे, आप लोग थोड़ा पानी पीजिए। मुझे और तुम्हारे पिताजी को आज रात थोड़ा काम है, आप दोनों बात करें। माँ, हम दोनों को, एक पुरुष और एक महिला को अकेले छोड़ना, क्या ये ठीक है? इसमें क्या है? आप दोनों की शादी तय है, बस एक रजिस्ट्रेशन बाकी है। मुझे तो लगता है जो असुरक्षित महसूस कर रहा होगा वह तिसी युआन हो सकता है। मुझे लग रहा है कि तुम्हारा घर थोड़ा गर्म। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। क्या सामग्री ज्यादा डाल दी गई थी? वह दवा पानी से पहले ही पतली कर दी गई थी। अगर वे चाय पूरी नहीं पीते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वे थोड़ा और सक्रिय हो जाएंगे। ओह, पानी खत्म हो गया। तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? तुम्हारा चेहरा भी बहुत लाल। गू सियुआन, लगता है तुम्हारे होंठ जेली जैसे हैं, जो किसी को चखने के लिए ललचाते हैं। निंग निंग, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रही? मैं पानी लेने जाती हूँ। तुमने ही पहले मुझे छेड़ा। निंग निंग, अगर तुम अभी भी पछताती हो तो देर नहीं हुई। क्या तुम थोड़ी देर रुक सकते हो? क्या तुम्हें वाकई पछतावा है? ये लिविंग रूम है। अभी मेरे माता पिता वापस आ जाएंगे। कहना मत, तुम सचमुच में क्लब में काम करके पैसे कमाने की योग्यता रखते हो। तो तुम ही मेरी सेवा करने वाली अकेली ग्राहक हो। खत्म खत्म। मैंने आखिर कल रात किया क्या था? निंग निंग, तुम अंदर हो क्या? गू सिवान, गू सिवान, जल्दी उठो, उठो। मेरे माता पिता वापस आ गए हैं। अभी तुम बस ये कहना कि तुम मुझे नाश्ता देने आए हो। माँ, माँ, आप इतनी जल्दी उठ गई? तेज से युवान अभी मुझे नाश्ता देने आया था।
उसे अभी लगा कि हमारे घर में थोड़ी गर्मी है, इसलिए उसने 2 बटन खोल दिए। जल्दी से पहन लो। नाश्ता तैयार है, मैं और तुम्हारे पापा कंपनी जा रहे हैं, याद से खा लेना। ये सब तुम्हारी गलती है। कहीं माँ को पता तो नहीं चल गया? क्या तुम्हें नहीं लगा कि कल की चाय कुछ अजीब थी? करीब करीब। माँ, आप लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस थोड़ी चाय की पत्ती डाल रही हूँ। तुम्हारे पापा के दोस्त ने भेजी थी। मैं ओह, असंभव है। मेरे माता पिता वैसे लोग नहीं हैं। क्या ये सब तुमने किया? मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ। गू सिवन इतना व्यस्त है, वो हमेशा उसके साथ कैसे रहेगा? नहीं, मुझे अब कुछ करना ही पड़ेगा। क्या तुम मेरी जिम्मेदारी लोगी? मैं अपना पहचान पत्र लेने वापस जा रहा हूँ। तुम घर पर मेरा इंतजार कर। तुम धोखेबाज औरत तो नहीं बनना चाहोगी, है ना? मैंने वादा किया। ये आदमी इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? मर जा, ओ नीच औरत। तुम अपनी मौत को न्योता दे रही हो? चूनिंग ही अपनी मौत को न्योता दे रही है। मैं उसे मार डालूंगी। नहीं नहीं, रुक जाओ। अरे, मुझे किसी ने मारा है। जल्दी आओ और मुझे बचाओ। तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? मैंने सुना है कि स्लीपिंग ब्यूटी को राजकुमार ने चूमकर जगाया। तो क्या तुम कोशिश करना चाहोगे मुझे चूमकर जगाने की? तुम तो जगे हुए थे और सोने का नाटक कर रहे थे। मैं आपसे तुम्हारी रक्षा करूं। क्यों? हम सब गू परिवार छोड़ चुके हैं, फिर भी आप हमें क्यों नहीं छोड़ रहे? क्यों? तो ये तुम्हें अपनी बेटी से अच्छे से पूछना चाहिए। कियाओ को क्या हो गया है? मिस गू पहले ही जेल जा चुकी हैं। उसने जानबूझकर और इरादे से चोट पहुंचाने का अपराध किया है, तो वो जल्दी बाहर नहीं आ पाएगी। ये जरूर कोई गलतफहमी होगी। गलतफहमी? गू साहब अभी भी अस्पताल में बिस्तर पर पड़े हैं। तुम लोगों को भगाकर उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। ये तुम दोनों सारी चीजों को जब्त कर लो। सब खत्म हो गया। आधी जिंदगी मेहनत करने के बाद एक रात में वापस शून्य पर आ गए। पति, अब हमें क्या करना चाहिए? पति, क्या करें? क्या करें? तुम्हें सिर्फ यही पता है कि क्या करें। आगे से संभल कर ढंग से जियो। तुम क्या कर रही हो? तुमने तो कहा था कि तुम शिंगयून के साथ शहर में मजे करोगी, वापस क्यों आ गई? ये मेरा अपना घर है, जब चाहूँ आ सकती हूँ। तुम्हारा कैसा घर? ये घर अब पूरी तरह से हमारा हो चुका है। और क्या? गांव में कहा गया कि तुम लोग बहुत समय से वापस नहीं आए हो। घर पहले ही हमें बांट दिया गया है। बाहर निकलो।
अपना विवाह प्रमाण पत्र मुझे दे दो, मैं इसे संभाल कर रखूंगा। ये चिंता आखिरकार खत्म हुई। सब कुछ बेहतरीन योजना के अनुसार होता है। बिल्कुल सही, सब कुछ बेहतरीन योजना के अनुसार होता है। सबसे अच्छा। हमेशा एक ऐसा इंसान आएगा जो तुम्हारे टूटे हुए दिल को ठीक कर सके, तुम्हें लंबे समय से खोई हुई सुरक्षा दे सके, तुम्हारी दुनिया को गर्मजोशी दे सके, तुम्हारे सारे पछतावे पूरे कर सके और तुम्हें ये महसूस कराए कि ये दुनिया जीने लायक है। गू सिवान, मैं तुमसे प्यार करती हूँ।